कि क्या पैसे को भी मैनिफेस्टेशन से अट्रैक्ट किया जा सकता है? अंधविश्वास किसी भी चीज को ना बनाए। न लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका अंधविश्वास बनना चाहिए, न कोई पूजा पाठ पद्धति आपका अंधविश्वास बनना चाहिए। अंधविश्वास इज किलिंग आवर कंट्री। मुझे वो ही लड़की चाहिए, मुझे वो ही लड़का चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, फिर डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं भाई इतने सारे? 2025 में एक साल में मुझे अगर 1 करोड़ रुपया कमाना है तो मैं कैसे कमा सकता हूँ? पूरी दुनिया कह रही है, भगवत गीता कह रही है, संसार के सारे विद्वान कह रहे हैं, तुम जो सोचोगे वो। 5 स्टार होटल के लिए आदमी एक रात का 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख देता है। क्यों देता है? कि आज हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई गई है कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं एक नहीं 2 टेक्निक आपको बताता हूँ, और ये दोनों टेक्निक हमारे लिए सबसे। आज विरल जी आपके पॉडकास्ट पे वो एक बात मुझे रियल में लोगों से शेयर करनी है। एक लेडी है हमारे प्रोग्राम में, और 3 दिन पहले कि क्या पैसे को भी मैनिफेस्टेशन से अट्रैक्ट किया जा सकता है? 1000%। इनफैक्ट हर चीज मैनिफेस्टेशन है। देखिए, पहला तो ये समझना है कि पैसे को अट्रैक्ट करना है तो पैसे को अट्रैक्ट नहीं करना है। पैसे को अट्रैक्ट करना है तो उस चीज को अट्रैक्ट करना है जिससे पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी गुकेश जी हमारे इंडिया के ग्रैंड मास्टर बने, इंडिया के नहीं वर्ल्ड चैंपियन बन गए चेस में। और उनका अगर आप इंटरव्यू पढ़ो तो मैं 12 साल 13 साल की उम्र से ही सोचता था कि सबसे यंग चैंपियन बनूं, ग्रैंड मास्टर बनूं, एंड ही बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? कैसे? वो 12-13 साल की उम्र से वो जानते थे कि आई विल बिकम। अब मुझे बताइए, ग्रैंड मास्टर बने तो पैसा आएगा या पहले पैसा आता तो ग्रैंड मास्टर बनते? ग्रैंड मास्टर बने हाँ। तो पैसा अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका और भाला फेंक के ही बिकेम नंबर 1, तो क्या पैसा आएगा कि नहीं आएगा? कल रात को मैं एक फंक्शन में था एंड आई मेट अ पर्सन कॉल्ड राकेश। राकेश अपने दांतों से 2-2 थार एक साथ खींच लेता है। इतना उसने अपने आप का स्टेमिना और हर चीज बिल्ड किया है। अब वो कह रहा है मैं इंडिया गॉट टैलेंट में जाऊंगा और फिर अमेरिका हैज गॉट टैलेंट में जाऊंगा। एंड आज की डेट में जिस तरह के स्टंट्स वो कर रहा है, अब वो कह रहा है मैं फिर 4 थार खींचूंगा, फिर मैं 6 थार खींचूंगा, सिर्फ दांतों से। कितनी मजबूती उसने अपने दांतों में लाई है, किस लेवल की उसने बॉडी बनाई है। एंड उसकी एक्सरसाइज का रेज्यूमे आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त। मैं उसको प्रॉमिस करके आया हूँ कि राकेश भाई, आई विल मेक अ रील ऑन यू फॉर श्योर, क्योंकि उससे सारा मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया। अब मुझे बताइए, राकेश कहता मुझे तो बस पैसा चाहिए, तो क्या उसको ये मिलेगा? एंड आई एम श्योर दिस विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी टू हिम। तो लोग एक गलती क्या करते हैं कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, पैसे का गोल लिख देंगे 10 करोड़। अरे भाई, आएगा कैसे? डू यू हैव एनीथिंग इन यू? अब कई लोग कहते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है ना कि पैसा चाहिए, पैसा लिख दिया, 10 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने तो 10 करोड़ लिख दिया। आपने कहा 369 टेक्निक, आपने कहा विजुअलाइजेशन, आपने कहा हमने सब कुछ किया तो आना चाहिए। हमारे पास ही नहीं आ रहा। हम भी काम कर रहे हैं, हमने अपनी बात करने की स्किल पे काम किया, सेलिंग की स्किल पे काम किया, पॉडकास्टिंग की स्किल पे, कैमरा बोल के सामने बोलने की स्किल पे। जब इतनी सारी चीज़ों पे काम किया तो अपने आप फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में पैसा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने पैसे का गोल नहीं लिखा, लिखिए, लेकिन पैसे के गोल के साथ साथ एक ऐसा गोल लिखिए जो आपका पसंद का हो। और वो जब आपका अचीव हो जाएगा ना, जैसे आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं एंड मुझे पता है कि आप अगले साल में कितना रुपया इससे इन्फ्लुएंसिंग जर्नी से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इन्फ्लुएंसिंग जर्नी से आपके पास उससे ज़्यादा आ जाएगा। नॉट बिकॉज कि आपने सिर्फ वो लिखा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, बिकॉज आप उसके ऊपर सुबह से लेकर रात तक उस पैसे का गोल को तो आपने साइड में रख दिया, आपने उसको देखा, इमेजिन किया, भूल गए, और उसके बाद दिन भर यू आर इन द प्रोसेस। So when people hate the process, when people do not like what they are doing, और उसके बाद वो लिखते हैं 10 करोड़ चाहिए, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप सुबह 10 मिनट 5 मिनट पैसे के ऊपर दिमाग लगा रहे हो और दिन भर आप प्रोसेस से हेट कर रहे हो, प्रोसेस को डिसलाइक कर रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, तो आप अपने ही सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट वायरस डाल रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर। तो देखिए, पैसा अट्रैक्ट करने का पहला फॉर्मूला, पैसे का गोल भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए और उसे मैनिफेस्ट कीजिए, उसके बारे में सोचिए। बट दिन भर व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी? दिन भर आप किस फ्रीक्वेंसी पे है? जैसे मैं अगर इस समय चेक करूं मेरी फ्रीक्वेंसी, तो मुझे पता है मेरे अंदर 2 चीजें दिन भर से, सुबह से मैं मेडिटेशन में हूं। एक तरह से मैंने अपने आप को इस लेवल पे ट्रेन किया है कि मैं दिन भर अपनी बॉडी से आई कीप रेडिएटिंग लव, आई कीप रेडिएटिंग ब्लेसिंग्स, आई कीप फीलिंग अबंडेंस। मैं इस समय इतना ज्यादा शांत हूं मैं
कि माइंड में कोई ऐसी नहीं है एजिटेशन कि क्या होगा फ्यूचर, कैसे होगा, ये पॉडकास्ट वायरल जाएगा कि नहीं जाएगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, कौन मुझे देख रहा है, वो कैसे सोचेगा। कुछ नहीं है, न फ्यूचर है माइंड में, न पास्ट है माइंड में। इस समय पास्ट में कुछ भी हुआ हो, एंड इस मोमेंट पे आई एम एट माई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और जब आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होते हो, मिरेकल्स होते हैं। जैसे मैं कल रात का मिरेकल आपके साथ शेयर करूं तो कल मैं एक बहुत बड़े संत के साथ था और उन संत के साथ मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। और जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो आगे की सीट पे अपनी बैठे हुए थे और मैं पीछे की सीट पे बैठने वाला था। और मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने कहा काश ये संत मेरे साथ पीछे की सीट पे बैठ जाए और मैं इनसे बहुत धर्म चर्चा करते हुए चलूं। करेक्ट। एंड इतना मैंने सोचा और अगले मिनट में महामंडलेश्वर दादू जी महाराज हैं इंदौर के, इतनी देर में उन्होंने अपने अनुयायी को कहा भूपेंद्र जी अकेले बैठेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं पीछे बैठूंगा। और उन्होंने कहा मैं आज तक किसी के साथ पीछे नहीं बैठा भूपेंद्र जी, आपकी एनर्जी ने मुझे खींच लिया। हो सकता है उन्होंने मुझे खुश करने के लिए बोला हो, लेकिन मैंने 1 मिनट पहले सोचा और दूसरे मिनट हुआ, जो कि आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि कोई इस तरह का। तो जब आप अच्छी एनर्जी से रेडिएट करते हो तो ऐसे छोटे छोटे सिग्नल्स यूनिवर्स आपको देता है कि देख सही है, करेक्ट। एवरीथिंग विल हैपन, मिरेकल्स विल हैपन। और उस प्रोसेस में सिंसियर सीकर बनो, जो चल रहा है वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, एंड देन यू विल मैनिफेस्ट मेनी थिंग्स। सो पैसे को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, 100 करोड़ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, बट दिन भर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बाय राइटिंग दैट गोल, आपने सिर्फ लिख के छोड़ दिया, वो भी हो जाएगा मैनिफेस्ट शायद, लेकिन उस पर एनर्जी लगाते रहो, दिन भर एनर्जी लगाते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि उस पर एनर्जी लगाओ, मेहनत करो, काम करो, क्योंकि आज हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई गई है कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगेन ये डायरेक्शन आपने अलग दे दिया कि आपको काम करना है, अच्छी एनर्जी देनी है, तब जाके पैसा आपके पास आएगा। और काम कोई भी करो, कोई बात नहीं, आपने लिख दिया मुझे 10 करोड़ चाहिए, हो सकता है आप अभी जॉब ही कर रहे हो, ऑलराइट, फिर भी 10 करोड़ मैनिफेस्ट हो जाएगा अगर आप अपनी एनर्जी को दिन भर उस जॉब में भी बहुत पॉजिटिव रख रहे हो। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि आपको सिर्फ हार्डवर्क ही करना है, 24 घंटे काम ही करना है। मैं ये कहता हूँ आप 1 घंटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी माइंड को प्रोग्राम कर लो। इट्स लाइक अगर मेरे कंप्यूटर में जूम का प्रोग्राम नहीं है तो मैं जूम मीटिंग नहीं कर सकता। ऐसे ही 90% लोगों की माइंड में पैसे का प्रोग्राम नहीं है, पैसा उनके माइंड में है ही नहीं, उनका माइंड वायर्ड ही नहीं है पैसा अट्रैक्ट करने का, उनका माइंड वायर्ड है पैसा लूज करने के लिए, इसीलिए वो कमाते हैं, तुरंत चला जाता है, कमाते। 90% लोगों से आप पूछ लो, अगर मैं ज्योतिष होता ना, मैं किसी से भी बोलता आपके पास है ना पैसा आता होगा और खर्च हो जाता होगा जल्दी, वो कहेगा ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसकी रेमेडी ये है, आज है ना इंटरनेट पे देखिए कितने नुस्खे चल रहे हैं। आप ये कर लो पैसा आ जाएगा, आप वो कर लो, आप दक्षिण दिशा में ये मूर्ति लगा दो, आप नॉर्थ में इतना कर लो, आप ये दाना डाल दो, आप सरसों के पत्ते डाल दो, सब चीजें काम करती होगी। आई एम नॉट नोबडी टू टेल कि ये काम नहीं करता होगा, लेकिन ये सब चीजें करने के साथ साथ अगर आपके ब्रेन में मनी का प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है तो ही ये सब चीजें काम करेगी। अदरवाइज आप चाहे सब कुछ कर लो, आपके पास 1000, 2000, 5000, 10,000, ज्यादा लाख रुपए आपके पास आ जाएगा। आपका कोई पुराना किसी को 20-25 हजार रुपए दिया हुआ था, वो थोड़ा सा आपका रिकवर हो गया, आप कहोगे ये तो काम करता है, और फिर आप अंधविश्वास के एक भंवर में फंस गए। तो मैं कहता हूं कि अंधविश्वास किसी भी चीज को ना बनाए, न लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका अंधविश्वास बनना चाहिए, न कोई पूजा पाठ पद्धति आपका लॉ ऑफ वो अंधविश्वास बनना चाहिए। अंधविश्वास इज किलिंग आवर कंट्री। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, मुझे किसी ने कहा था कि न्यूमरोलॉजी काम करती है, मैंने अपना एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपना जो भी उन्होंने कहा सिग्नेचर चेंज करो, नाम चेंज करो, वो सब मैंने करा, बस उतना, दैट्स इट। उसके बाद ये नहीं कि आज मुझे ये पॉडकास्ट करना है, इतनी बजे से इतनी बजे शुरू होना चाहिए, इतनी बजे ही खत्म होना चाहिए, इतने ही मिनट का होना चाहिए, इसमें ये वाला नंबर मुझे करना है, यही कलर मुझे पहनना है, इतना आपको नहीं जाना है उसमें। अगर उसमें आप चले गए तो फिर आप ये समझ लो कि अपने काम को छोड़ के आप दूसरी जगह एनर्जी लगा रहे हो। और वो भी मेरे पास उस समय बहुत तकलीफ थी, मैं अपना सब कुछ ट्राई करके फिर नहीं हुआ, तो मैंने कहा एक बार हेल्प ले लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हेल्प ले लिया, वहां तक ठीक है, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे को किसी की एक छोटी सी बात कितनी बड़ी इंस्पायर कर देगी हमें नहीं पता। ट्रू। बस वो ही चाहिए, और वो स्पार्क आपके अंदर आ गया तो दैट विल बी अ ग्रेट वन। सो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा देखिए मनी का प्रोग्राम इंस्टॉल कीजिए। मनी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आज की डेट में दुनिया की सबसे हाई एनर्जी जो है वो मनी है, हाईएस्ट एनर्जीज में से एक है। वैसे तो उससे भी ज्यादा हाईएस्ट एनर्जीज हैं जो अदृश्य हैं, करेक्ट। जिसके कारण मान लीजिए एक मंदिर है,
उज्जैन का महाकाल का मंदिर है मान लीजिए, या शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, या कोई दरगाह है, या अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, आप देखिए उस प्लेस की एनर्जी क्या होगी कि पूरी दुनिया को खींच रही है। पूरी दुनिया का पैसा आज वहां से एक आदेश हो जाएगी, 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए, अभी आ जाएगा, दिन भर में आ जाएगा, पूरे दुनिया के लोग लग जाएंगे उसके लिए पैसा। तो वो एनर्जी तो दिख नहीं रही है, तो वो है वैसे तो हाईएस्ट एनर्जी, लेकिन एक साधारण इंसान के लिए मनी हाईएस्ट एनर्जी है, और इस हाईएस्ट एनर्जी के साथ अट्यूनमेंट हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए, और ये एनर्जी तभी काम करेगी जब इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए सही चीजें की जाएगी। सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी। सर मैं भी बहुत बार यूट्यूब देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ, तो कितने सारे आज न्यूमरोलॉजिस्ट आ गए हैं, कितने सारे एस्ट्रोलॉजर, मतलब पता भी नहीं है वो सही है गलत है, लेकिन क्या क्या रेमेडीज देते हैं वो। Correct. मतलब किसी ने तो वो दही कहीं पर लगाने का और क्या क्या रेमेडीज देते हैं, और लोग सच में उसे बिलीव भी कर लेते हैं। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि यार क्या लोग हैं, एक कॉमन सेंस लगाएंगे कि ये चीज़ से काम नहीं करेगा, फिर भी वो लोग नहीं करेंगे और बाद में अंधविश्वास रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने विरल बताई। भाई, उसमें क्या हो रहा है कि हर आदमी, अब मान लो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैंने 5 रेमेडी दे दी, अब आप भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो आप कहोगे ये पांचों जो बीएसआर ने दी है वही अगर मैंने दे दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं कुछ अलग करने के चक्कर में, अलग बनने के चक्कर में कुछ तो निकाल रहा हूँ। अब जो करेगा उसको रिजल्ट आएगा भी। यू नो व्हाई? क्योंकि आदमी जब भी कोई चीज श्रद्धा से करता है उसे रिजल्ट आता है। आप किसी को ये भी बोलोगे ना कि रोज घर से शक्कर खा के निकला करो, मैं आपको पैसा लाने की 100% रेमेडी दे रहा हूं, रोज सुबह घर से पैसा, वो शक्कर खा के निकला करो, आपके पास रोज पैसा आएगा। अब इतना कॉन्फिडेंस से मैंने बोल दिया, कोई भी 1000 आदमी करेंगे ना तो 1000 आदमी से 50 के पास पैसा आएगा, गारंटी है। तो यही है रेमेडी, और क्या है। मैं कह देता हूं, आप में से किसी को भी बहुत पैसा चाहिए ना, तो आप एक चंदन का तिलक लगा के अपने घर से बाहर निकलो, और जब बाहर निकल रहे हो तो पहले सीधा पांव बाहर निकालो, आपके पास बहुत पैसा आएगा। करके देख लो, 100% पैसा आएगा। अब मैंने इतना कॉन्फिडेंस से बोल दिया, पॉडकास्ट पे बोल दिया, मैं इन्फ्लुएंसर हूं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हूं, मेरे इतने फॉलोवर्स है, आदमी सुनेगा, मेरे फॉलोवर्स कहेंगे यार बीएसआर ने कहा है, करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, वो करेंगे और उनके पास रिजल्ट भी आएगा। क्यों? क्योंकि मैं माहिर हूं ये कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर इंप्लांट करने में। और अगर ये कॉन्फिडेंस मैंने सिर्फ इसलिए इंप्लांट किया कि मेरी वैल्यू बढ़े, मुझे ज्यादा मिलेगा, जब आदमी के पास पैसा आएगा वो मेरे पास भटकता हुआ आएगा, मुझे ज्यादा पैसा देगा, तो मेरी ग्रोथ होगी, इस इंटेंशन से अगर मैंने किया तो गलत है। लेकिन अगर मेरे पास कोई आया है और कोई बहुत दुखी आ रहा है और मुझे नहीं पता कि उसको मैं बहुत 2 घंटे ज्ञान दूं, वो समझ पाएगा कि नहीं पाएगा, वहां पे ये छोटी सी मैंने उसको कॉन्फिडेंस दे दिया ना, ही विल रियली बी एबल टू मूव। आज विरल जी आपके पॉडकास्ट पे वो एक बात मुझे रियल में लोगों से शेयर करनी है। एक लेडी हैं हमारे प्रोग्राम में, और 3 दिन पहले मेरा एक हीलिंग का सेशन चल रहा था, और वो बहुत दुखी थी क्योंकि उनका एक 4 साल का बेटा है, और बहुत प्यारा बेटा, मतलब सबका मन मोह लेता है, उसकी नटखट आदतें हैं। ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनको क्या कहा, आपके बेटे का नाम अच्छा नहीं है और उसकी डेथ हो जाएगी जल्दी, और आप इस से बचना चाहते हो तो आप मेरे पास आओ, मैं 18,000 रुपए लूंगा और मैं उसका नाम वगैरह करेक्ट कर दूंगा और वो डेथ से बच जाएगा। आपको पता है पिछले 1-1.5 साल से वो लेडी डर के साए में है, मेरा बेटा मर ना जाए कहीं, मेरा बेटा कहीं गलत ना हो जाए। एंड परसों के दिन मैंने उनको सीधा कहा, मैंने कहा जो भी वो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट है वो पर्टिकुलर हो ना, बाकी बहुत अच्छे भी हैं इस दुनिया में, मैंने आपको बताया कि मैंने भी न्यूमरोलॉजिस्ट का सपोर्ट लिया था जब मुझे चाहिए था। मैंने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा उस न्यूमरोलॉजिस्ट के पास स्पेशली आप जाना, उसको 4 चांटे लगाना और उसको बोला ये पकड़ तेरे 18,000 रुपए, जिंदगी में कभी भी उसकी शक्ल मत देखना। मैंने कहा होता कौन है, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट होगा या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, वो अगर मेरी बात सुन रहा होगा तो वो मेरी बात से सहमत करेगा। कोई भी अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, या कोई भी अच्छा कोच, कोई भी अच्छा ट्रेनर, कोई भी आध्यात्मिक गुरु अगर अच्छा होगा तो वो हमेशा एक बात कहेगा कि भाई साहब सुनो, अगर मान लो उसे दिख भी रही है कोई आपदा, तो वो कहेगा आपके बच्चे के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि उसके साथ और अच्छा हो, इसलिए ये 4 चीजें कर लो। खाली बोलने का तरीका चेंज होगा। अगर मुझे दिख भी रहा है कि आज किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है और मैं उसको बोल दूं तेरा तो कल एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, बस वो एक्सीडेंट तो उसका कल होगा, लेकिन वो अभी से कल तक इतनी ऑर्डर दे चुका होगा
तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसको डरा के एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करवानी चाहिए या मुझे उसको एक्सीडेंट से बचाना चाहिए? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा आपकी जिंदगी में सब अच्छा होने वाला है। मुझे एक दो छोटी मोटी चीजें दिख रही है, लेकिन चिंता मत कीजिए, दूर हो जाएगी। अभी से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, या अभी से ही पॉजिटिव सोचिए। अभी से सोचिए कि आप घर से बहुत कुछ कर रहे हैं और कल का दिन आप पूरे दिन आप जाप करना है। कल अगर आपका कहीं पे भी जाने का प्लान है तो आप उसको मत करिए, कल आप दिन भर मेरे कहने पे जाप कर लीजिए, परसों से आपका सब कुछ अच्छा होगा। अब ये एक कहने का तरीका है, लेकिन आज कईयों ने इसको डर का धंधा बना लिया है। मैं आपको बताता हूं, एक बार हम लोनावला पे टाइगर पॉइंट पे खड़े थे, अचानक से एक भाई साहब आ गए। आपके चेहरे को देख के मुझे ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है, आपकी वाइफ का ये लगता है। मैं और मेरी वाइफ दोनों खड़े थे, ये। मैंने कहा भाई साहब अच्छा, ये 3 प्रॉब्लम आपकी चल रही है, आपके ऊपर बुरी नज़र का साया है, आपके घर में कोई ऐसा है, ये पर्सन है, इसने आपका ये कर रखा है। मैंने कहा इसका करना क्या है? बोले वो रुद्राक्ष की पूजा कराओ और ये करवाओ वो करवाओ। मैंने कहा डन है, करवा लेंगे, क्या लगेगा? बोले कुछ नहीं, 51,000 रुपए का खर्चा लगेगा। मैंने कहा बढ़िया है साहब। अब समझिए ये डर का माहौल, मैं तो अवेयर हूं, जानकार हूं, समझदार हूं। हाँ, मेरी जिंदगी में मैं इतना जरूर जानता हूं कि लाइफ में कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां आपको इन चीजों का भी सहारा लेना चाहिए। मंदिर में जाना चाहिए, आपको भगवान के चरणों पे जाके गिरना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर की इतनी पावरफुल एनर्जी है। और संतों के पास भी जाना चाहिए, संतों की इतनी पावरफुल एनर्जी है, दिन भर वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, दिन भर उनके पास लोग आ रहे हैं, दिन भर उनके एक नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा है। इवन बड़े बड़े मिनिस्टर्स ये सब उनके पास, आपको जाना चाहिए, आपको जो भी अच्छी हेल्प ले सको लेनी चाहिए, बट उसका एक लिमिट है, उसके अंदर ही आपको नहीं दिन रात घूमना है। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। इसलिए कर्म जबरदस्त करने हैं। दैट्स व्हाट आई हाँ, फील। उन्होंने मेरे ख्याल से एक एक चीज़ में मास्टरी कर ली है, सामने वाले के इमोशंस को पकड़ के उनको बिल्कुल। डरा दो। डर का धंधा है सर, 80% लोग डर का धंधा कर रहे हैं। करेक्ट। जो 20% अच्छे हैं वो डेफिनेटली इस चीज को सहमत सपोर्ट करेंगे, और जो डर का धंधा कर रहे हैं वो लोगों को हर्ट करेगा ये मेरा पॉडकास्ट, और मैं चाहता हूं उनको हर्ट करे, लेकिन वो मानेंगे नहीं। वो कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कहा BSR जी ने, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर कोई डर का धंधा कर रहा है तो उसका पॉडकास्ट देख के उसमें क्या रेमेडीज बताई गई है उनको आप सुन लोगे, लॉजिकली लगे तो बात अलग है, करके देखोगे तो रिजल्ट तो आना ही है। मैंने जैसे कहा, श्रद्धा से कुछ भी कर लो। श्रद्धा से एक भक्त थे, वो गीता पढ़ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु मंदिर में गए, बोले बेटा तू गीता पढ़ रहा है, और वो भक्त रो भी रहे थे गीता पढ़ते पढ़ते। बोले तू गीता पढ़ रहा है और रो रहा है, किसने बताया तुझे पढ़ना? बोले मेरे गुरु ने कहा है आप गीता पढ़ो, और गुरु ने कहा है कि गीता में बहुत भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, तो मैं तो भगवान की लीलाओं को इमेजिन कर रहा हूँ और रो रहा हूँ। बोले तूने गीता तो उल्टी पकड़ रखी है। बोले मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता उल्टी क्या होती है और सीधी क्या होती है। भाव से गुरु ने कहा गीता पढ़ो, भाव से जब गीता पढ़ी, चैतन्य महाप्रभु सामने पहुंच गए। तो भाव से जब कोई व्यक्ति कुछ करता है, कुछ भी कर ले भाव से आप मैं आपको 500 रेमेडी बता देता हूं खड़े खड़े, और वो कुछ भी कर लो, भाव से कर लो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको कह दूं, रोज घर से बाहर निकलते समय सीधा हाथ ऊपर करना और भगवान सूर्य को नमस्कार कर देना, 100% पैसा आएगा, शांति होगी। मैं आपको बोल दूं, भाव से गरम गरम रोटी जब खा रहे हो तो उसके पहले 4 बार भगवान का ये वाला मंत्र जाप कर लेना, भगवान आपको सब कुछ अर्पण, आप मुझे सुख शांति प्रदान करें। 101% पैसा, रुपया, आपकी हेल्थ सब अच्छा। रेमेडीज बहुत इजी है बनाना, और भाव से करोगे तो होगा ही होगा। बट इतनी कितनी रेमेडीज करोगे आप? 500 चीजें सुनोगे, 5,000 रेमेडीज आपके सामने आ जाएगी। आपका ध्यान रखिए, आपका बुध, गुरु, शुक्र, शनि सब जबरदस्त है, सब जबरदस्त है। और यस, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को लेके अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो वो ठीक करवा लो वंस एंड फॉर ऑल। उसके बाद दिन रात अपनी सेवा में लग जाओ, काम में लग जाओ। भरत जी ने भगवान श्री रामचंद्र से एक बार पूछा कि राम भगवान ये बताइए, इतने ग्रंथ, इतने सारे संत, इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, कौन सी चीज पढ़ूं, कौन सी ना पढ़ूं, कौन सी मेडिटेशन करूं, कौन सा ना करूं, कौन सी पूजा पद्धति अपनाऊं, कौन सी ना अपनाऊं? तो भगवान श्री राम ने कहा कुछ भी अपनाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें करो, करने में कंफ्यूज हो जाओगे। 2 चीजें ध्यान रखो, एक, गरीब दुखियारे की सेवा करो तो तुम्हें राम मिलेगा, और दूसरा,
किसी को सताओगे तो तुम राक्षस बन जाओगे, तुम्हारे दुखों का सारा सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर है ना, रामायण में एक बहुत प्यारी सी चौपाई है, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन उस चौपाई का मीनिंग ये है कि जब भी आप किसी दुखियारे को उसके दुख दर्द पहुंचोगे, उसके साथ आप थोड़ा सा बैठोगे, उसको किसी भी तरह से मदद करोगे, तो आपको राम मिल गए, ये समझ लो। आपको सब कुछ पढ़ के सब कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बहुत बड़े संत के पास बैठा हुआ था और उन्होंने कहा, तुम्हें ज्यादा नहीं सीखना है, तुम्हें सही सीखना है। मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा गुरुदेव बहुत इच्छा होती है, मैं बहुत सारी चीजें, बोले बहुत सारी नहीं, सिर्फ सही। बोले सिर्फ सही। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गए कि आपने भगवान देखे हैं? बोले हाँ देखे हैं। मुझे दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। कि कैसे दिखाओगे? आ जाना कल सुबह 10 बजे। तो कल सुबह 10 बजे आए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनको लेके चले, और जब उनको लेके चले तो एक भवन के बाहर पहुंचे और उसको बोला तू यहाँ रुक, मैं आता हूँ। आधा घंटा हो गया, रामकृष्ण परमहंस नहीं आए, 1 घंटा हो गया नहीं आए, तो इतने में वो इंसान अंदर चला गया। अंदर चला गया तो उसने देखा रामकृष्ण परमहंस रो रहे थे, क्योंकि बेड पे कम से कम 10-15 लोग पड़े हुए थे, उनके किसी के घाव पहुंच रहे हैं, किसी की मरहम पट्टी कर रहे हैं, और बहुत करुणा में रो रहे हैं। बोलते हैं बस इतना सीख गए तो ये समझ लो तुम्हें राम मिलेंगे। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। अमेजिंग, अमेजिंग। हम ये एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बात कर रहे थे सर, इसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आज कोई भी, अभी हमारे यहाँ पर भी पॉडकास्ट पे एक आया था एस्ट्रोलॉजर, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनका रिलीज हो चुका है। नहीं, मैं लेकिन माफी चाहूंगा, किसी को मैं हर्ट करने के उद्देश्य से नहीं ना कह रहा ना हूँ। मैं हर ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट मेरे घर में भी मैंने करवाया है। मैंने आपको बताया, मैंने मेरी न्यूमरोलॉजी से मेरा भी सिग्नेचर वगैरह चेंज करा है। ऑथेंटिक के पास आप जरूर जरूर जाइए, जाइए, राइट? राइट। मेरा लड़ाई उन लोगों से है, इवन इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स की लाइन में भी कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो दुनिया को इतना चकाचौंध दिखा के, उनसे बहुत ज्यादा, जो चीज 10,000 में दे सकते हैं उसके लिए 5 लाख ले लेंगे, और फिर वो आदमी दे भी देगा, उसको रिजल्ट भी है। मतलब 1000 लोग गए तो 1000 में से 100 लोगों को रिजल्ट भी आएगा। करेक्ट। लेकिन 900 लोगों के जिनके पैसे खराब हुए हैं, वो जो बद्दुआ है वो आपको कभी ना कभी, आज तो हो सकता है आपको चकाचौंध से बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वो आपको बैक फायर करेगी ही करेगा ही करेगी, करेगा। 100%। क्या होता है, ये जितने भी लोग सोशल मीडिया पे आते हैं उन लोगों का बैक ऑफ द माइंड उनका यही रहता है कि यार जी, मुझे वायरल होना है। और आज अगर मैं एब्सोल्युटली। समझो किसी का थंबनेल बना दूं, या तो मैं चलो आपको एक सवाल पूछ लूं कि सर 2025 में एक साल में मुझे अगर 1 करोड़ रुपया कमाना है तो मैं कैसे कमा सकता हूँ? ठीक है, अगर ऐसा सवाल कोई मैंने एस्ट्रोलॉजर को पूछ लिया और उन्होंने कुछ रेमेडीज दे दी तो थंबनेल मस्त लग जाएगा कि भाई 1 साल में 1 करोड़ की रेमेडी ये है, क्लिक करेक्ट, करो, क्लिक करेक्ट, बेट्स करेक्ट, बन जाते हैं। तो शायद कहीं ना करेक्ट। कहीं ये चीज़ के वजह से इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स ऐसी सारी रेमेडीज़ देने लगे हैं। तो मैं दे दूं कुछ रेमेडीज अरे लोगों प्लीज़, को? प्लीज़, प्लीज़ यार। तो रेमेडीज, अगर आपको 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, पहली रेमेडी सुबह 5 बजे उठो आप। ठीक है? दूसरी रेमेडी, 5 बजे उठ के सबसे पहले इस पृथ्वी से, इस ब्रह्मांड से, इस भगवान से सब कुछ आपको मिला है, उस अहंकार को नीचे करो, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। ग्रैटिट्यूड, माता पिता को सबसे पहला, क्योंकि माता पिता का ऋण जो है वो चुका पाना असंभव है। हम पैदा हुए हैं, हम एक भी दिन सरवाइव नहीं कर पाते अगर एक दिन के लिए हमारी माँ हमें बचपन में जब हम छोटे थे छोड़ देती तो उनको ग्रैटिट्यूड करो। दूसरा ग्रैटिट्यूड गुरुओं को, तीसरा भगवान को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को, प्रकृति को, आपके आसपास के लोगों को। तीसरी प्रैक्टिस, आप बस कोई ना कोई चैंटिंग, जो भी आप इष्ट को मानते हैं, मैं हनुमान जी को मानता हूँ तो हनुमान जी से रिलेटेड कोई चैंटिंग मैं कर लेता हूँ, जैसे हनुमान चालीसा ही आपने पढ़ लिया। चौथी चीज़, आप अच्छे अफर्मेशंस बोल सकते हो, तो मेरे फेवरेट अफर्मेशन मैं बता देता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो ये मेरे 4 अफर्मेशन होते हैं। और लास्ट में आपको जो भी ब्लेसिंग देनी है दुनिया को, थोड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन रेडिएट करो। ये 5-6 चीज़ें आप सुबह-सुबह उठ के कर लो। मैं तो इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम चलाता हूँ, कमांडो ट्रेनिंग, जहाँ मेरा एक फिलॉसफी है, 90 दिन, पहले 90 मिनट एक चीज के ऊपर फोकस करो, वो है आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी प्योरिटी ऑफ एनर्जी। लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, विच इज गुड, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो हर आदमी शायद थोड़ा बहुत कर ही लेगा, बॉडी करवा लेगी थोड़ा हेल्थ में, लेकिन बॉडी की एक्सरसाइज से भी इंपॉर्टेंट है मन की एक्सरसाइज, और मन की एक्सरसाइज से भी इंपॉर्टेंट है आत्मा की एक्सरसाइज। तो ये रेमेडीज आप करो तो सही।
एंड आप देखो, करेक्ट। फिर साथ में गोल लिख लो, फिर साथ में विजुअलाइजेशन कर लो, फिर साथ में आप ना अपना विजन बोर्ड को 2 मिनट के लिए देख लो, और उसके बाद ना सुबह इतनी एनर्जी से अपने काम को शुरू करो कि रात तक आपकी एनर्जी ऐसी जबरदस्त चलती रहे। फिर देखो 24 घंटे में से आपने 12 घंटे 13 घंटे आपके काम को बहुत शिद्दत से दे दिया। एक किताब आई है डीप वर्क की, भैया हफ्ते के 4 घंटे काम करो बाकी सो। वो 4 घंटे काम करने के लिए कह रही है और बाकी टाइम सोने के लिए कह रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीप वर्क का मतलब है जिस फिलॉसफी को आप जीना चाहते हो उसके अंदर पूरा घुस जाओ। जितने भी बहुत बड़े पावरफुल लोग हैं, हो सकता है अमिताभ बच्चन जी शूटिंग 4 ही घंटे ही एक हफ्ते की करे, लेकिन वो उसी शूटिंग के उस भंवर में दिन रात हैं, दिन रात। हो सकता है मैच एक ही खेले विराट कोहली हफ्ते, हो सकता है मैच एक ही खेले विराट कोहली एक हफ्ते में, ऑलराइट, 4 घंटे के लिए, लेकिन वो बाकी के टाइम एक्सरसाइज करना, जो भी उस मैच के लिए तैयारी करना है वो कर रहा है। हो सकता है एक एथलीट 2 महीने में एक ही दिन कंपटीशन में उतरे, लेकिन बाकी के हर रोज वो उसके लिए तैयारी कर रहा है। सो आई थिंक इफ पीपल डू दिस, ये रेमेडी उनको 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी दिला सकती है एक साल में। हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल। और क्या, अब एक और चीज़ बहुत अच्छी आपकी है सर, कोई भी अगर सामने बोल देता है कि मुझे ये चाहिए, तो आप बोल देते हो तथास्तु तथास्तु। तथास्तु नहीं, ये बहुत तथास्तु। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर, अगर हमारे कोई भी व्यूअर है, आज से अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जी, तो आप एकदम बेसिक से बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और कैसे एक पर्सन उसकी जर्नी शुरू कर सकता है? एब्सोल्युटली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 1000% काम करता है। मैनिफेस्टेशन की पावर अनलिमिटेड है। क्यों है अनलिमिटेड? क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट अदृश्य के साथ काम करना। दृश्य और अदृश्य में से सबसे ज्यादा पावरफुल अदृश्य है, क्योंकि जो दृश्य है वो तो इतना सा है जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन आप और मेरे बीच में जो अदृश्य है वो आपके और मेरे साइज से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, या शायद अनलिमिटेड है। अदृश्य आप आसमान की तरफ देखो, एंडलेस है। दृश्य तो बहुत लिमिटेड है। तो अदृश्य की पावर को अगर इंसान ने समझ लिया तो वो सब कुछ कर सकता है। और अदृश्य क्या है? ऊर्जा। कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें क्रिएटेड है, वो सारी चीजों के अंत में क्या है? एनर्जी। एनर्जी कितनी है इस पूरे ब्रह्मांड में? सिर्फ एक। और आप और मेरे अंदर भी क्या है? एनर्जी। पूरी दुनिया में क्या है? ये निर्जीव या सजीव सभी चीजों के अंदर एनर्जी है। और जब एनर्जी एनर्जी है तो इट्स लाइक आपका फोन, मेरा फोन इस समय दुनिया के किसी भी फोन से कनेक्ट कर सकता है। कैसे? किसके थ्रू? दृश्य के थ्रू, अदृश्य के थ्रू? अदृश्य के थ्रू। कोई ना कोई रेंज आ रही है, कोई ना कोई किरणें हमारे फोन्स को कनेक्ट कर रही है। ऐसे ही कोई ना कोई किरणें हमें इस समय सभी से कनेक्ट कर रही है। सभी से कनेक्टेड है हम, पूरी दुनिया में सभी से कनेक्टेड है। अब अगर मैं कॉन्शियसली किसी भी पर्सन को याद करता हूँ, कॉन्शियसली मैं उसके ऊपर ऊर्जा लगाता हूँ, मुझे वो इंसान बात करे मुझसे, मुलाकात करे, या उसका मैसेज आए या फ़ोन आए। आपने देखा होगा कई बार अननोइंगली ये एनर्जी लगती है और उनका फ़ोन आ जाता है उसी समय। क्योंकि ऊर्जा का काम यही है कि जहाँ फ़ोकस जाएगा या अटेंशन जाएगा वहीं से रिज़ल्ट आएगा। आपने इस हाथ को स्ट्रॉन्ग करने पे फ़ोकस किया, ये हाथ स्ट्रॉन्ग हो गया, इसको फ़ोकस किया, ये हो गया, पाँवों पे फ़ोकस किया, पाँव स्ट्रॉन्ग हो गए। आपके और मेरे रिलेशन को मैंने स्ट्रॉन्ग करने पे फ़ोकस किया, रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिन-रात काम करता है। भाई सुबह-सुबह आपकी इच्छा हुई चाय पीनी है, आती है कि नहीं आती चाय? सुबह-सुबह आपकी इच्छा हुई यार आज तो मैं किसी को फ़ोन करूँ, करते हो फ़ोन? नहीं करते हो। आपकी इच्छा से ये दुनिया चल रही है। अब आपकी इच्छा में दिन भर आप चाहते हो पैसा आए, लेकिन आपने कहा पैसा आए दिन में, लेकिन दूसरी चिंता कर दी। अब बताइए पैसे की ऊर्जा, मान लो हम सिर्फ एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की बात करें और पैसे की एनर्जी फ्रीक्वेंसी मान लो 1000 है। वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, भाई मेरे पास पैसा आए, है ना? लेकिन दूसरा मैं करूँ, अरे यार पैसा ही नहीं आ रहा। अब ये वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी है? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट होगी? भाई मेरे पास लोन है, बहुत करोड़ों रुपए का लोन है, कट कट कट, है ना? है नहीं, कट कट कट, कट कट कट। जब भी कुछ ऐसा निकल जाए मुंह से कि जो शायद आप नहीं चाहते आपकी जिंदगी में होना, तो आप कट कट कट, कैंसिल 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 ऐसे शब्द बोल सकते हो। ये है आपकी हाइटेंड अवेयरनेस का कमाल, कि जब भी आप कुछ बोल रहे हो आप इस लेवल की एनर्जी में हो कि आपसे चाह के भी कुछ गलत ना निकले। तो चाह के भी अगर आपकी एनर्जी डाउन हुई तो ये समझ लीजिए आप रेस्टोरेंट में बैठ के आप ऑर्डर दे रहे हो उस चीज का जो आप नहीं खाना चाहते। आप रेस्टोरेंट में बैठे हो क्योंकि रेस्टोरेंट का मालिक, अगर मान लो ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां जो आप सोच रहे हो वो ऑर्डर हो जाता, ठीक है? तो आपने सोचा यार अंडे तो नहीं खाने, और थोड़ी देर बाद मान लो अंडे आ गए, हाउ डू यू फील? अरे नहीं खाने थे भाई ये, क्यों आए?
लेकिन मालिक ने फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, बोले इसने अंडे 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 सोचा, शायद इसको अंडे चाहिए। ये करेक्ट। ब्रह्मांड ऐसे ही काम कर रहा है। जब आप कह रहे हो मेरी जिंदगी में लोन ना हो जाए यार, मेरी जिंदगी में कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, हे भगवान प्लीज बचा ले, कुछ गलत ना हो जाए, ये पूरा ब्रह्मांड ना उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ के आपकी तरफ भेज देता है। वो कहता है अच्छा इसने 6-7 बार 200 300 400 बार, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस में सोचता है। जैसे ही आपने सोचा कि आपके साथ चिंता करी, चिंता में आपने कुछ बुरा सोचा, बुरा होते ही आपके माइंड में वो इमेज आई, वो इमेज 3 4 5 6 10 20 50 बार आपके पास आई, जुप ऑर्डर हो गई। ऑर्डर हो गई तो वो मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई कहीं ना कहीं, और वो आप तक आ जाएगी। इसीलिए लोग दुखी हैं, क्योंकि वो दिन भर दुख की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं। बार बार भेज रहे हैं। इट्स लाइक मैं बार बार एक दोस्त से बात करने के लिए या मेरे एक दुश्मन का फोन नंबर लगाऊं बार बार, और फिर कहूं साला ये क्यों मेरा फोन उठा लेता है। अरे भाई बार बार मैं उसी को डायल कर रहा हूं, तुम बार बार मिजरी को डायल कर रहे हो। तो आपकी फीलिंग क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आप दुखी हो या बहुत सुखी हो? आप दुखी हो या आप बहुत सुखी हो? अगर आप दुखी हो तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। तो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है विरल जी शांति, चेहरे पे स्माइल। सबसे इंपॉर्टेंट है आप अंदर राइट फील कर रहे हो। अंदर अगर आपने राइट फील किया ना, मैं कह रहा हूं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरी दुनिया आपके पास आ जाएगी। हजारों लोगों के पास आइए, लाखों लोगों के पास आइए। इतने सारे मेरे मित्र हैं इस इंडस्ट्री से, और इतने सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इतने पॉजिटिव हैं, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पूना में मेरे 1000 से ज्यादा बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको मैंने कोच किया है। जो 1000 से ज्यादा लोग बिजनेसमैन मेरे साथ कनेक्ट हुए, उनमें से 12 लोगों का एक ग्रुप है जो मेरे साथ इतना पॉजिटिव रहता था, और वो खुद भी कोर भी उनका पॉजिटिव है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी, और उस ग्रुप का साइज बढ़ता बढ़ता फिर मेरे कुछ और लोग उनमें मर्ज होते गए, और कुछ उनके भी कुछ फ्रेंड्स, ऐसे करके वो आज मान लो 40-50 लोगों का ग्रुप है। वो अगर एवरेज 3 करोड़ पे थे ना, तो आज एवरेज उनका 100 करोड़ पे पहुंच गए हैं वो। ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी के बिजनेसमैन थे, उनमें से भी कुछ इंडिविजुअली कर रहे होंगे, तो मैं क्योंकि इतने लोगों से मेरा टच नहीं रहता, लेकिन उनमें से 80% लोग, जो बाकी का ग्रुप है उसमें से 80% लोग, दे आर नॉट एबल टू ग्रो। क्योंकि वो बार बार, अरे कंपटीशन बहुत है यार, अरे हमारा तो फैक्ट्री संभालने के लिए कोई है ही नहीं, अरे सिस्टम लगाने वाला तो बहुत ज़्यादा पैसा लेता है, अरे ये कोचेस के पास कैसे जाएं। जबकि ये ग्रुप ना, इनको बोल दिया मेडिटेशन करो, डन सर। कर रहे हैं। इनको बोल दिया स्पिरिचुअल रिट्रीट अटेंड करो, डन सर। इनको बोल दिया विजन के ऊपर काम करो, डन सर। इनको बोल दिया ब्रांड अच्छी बनाने के लिए ये ब्रांडिंग करो, डन सर। क्योंकि इनके माइंड में लैक नहीं है, कमी नहीं है। एंड मैं कह रहा हूं 3 करोड़ 2 करोड़ के बिजनेस वाला एवरेज 100 करोड़ पे बैठा है। इट्स अ ह्यूज ग्रोथ, ह्यूज। तो वो सारे 100 करोड़, मतलब कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी ग्रोथ। और बाकी के लोगों की 3 करोड़ से 4 करोड़ पहुंचे, वो भी 8 साल में, 7 साल में। और उनका बिलीफ क्या है, ट्रेनिंग वगैरह से इतनी ग्रोथ नहीं होती। अरे भाई ये 15 20 25 लोगों का पूरा ग्रुप, और पूरे के पूरे ग्रो हो रहे हैं, और अल्टीमेट ग्रो हो रहे हैं। उसमें भी कई सारे लोग टूल रूम वाले हैं, जो कि पहले कॉम्पिटिटर्स थे। इसकी शक्ल नहीं देखनी, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है यार। और वो सब लोग अब इतने अच्छे दोस्त हो गए कि अरे यार मेरा अभी डेडलाइन है, तेरी वाली मशीन पे चढ़ा दूं क्या? हाँ हाँ चढ़ा दे। कोई, वो लोग रोज चाय पी रहे हैं शाम को, हर हफ्ते स्पिरिचुअल रिट्रीट्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअल श्रवण कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, और सीख भी रहे हैं, और सारे प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं। क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ गई कि अल्टीमेटली जो ऊर्जा दोगे वही लौट के मल्टीप्लिकेशन में आएगी, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहते हैं, उतना समझ लो आप कौन सी ऊर्जा दिन भर में दे रहे हो। चेक योर फ्रीक्वेंसी द होल डे। एम आई लिविंग इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डर? अब देखिए, एक बहुत अच्छी किसी ने मुझे कहा था, मंदिर में सब लोग जाते हैं, भगवान करोड़ों रुपए दे दो, और आरती की थाली जब उनके सामने जाती है ना, 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए 1 रुपए का सिक्का, कोई कोई तो हाथ ही ऐसे जोड़ के निकल जाएगा, एक भी उस थाली में 500 रुपए का नोट नहीं मिलेगा आपको। भाई मंदिर में आप गए हो, भगवान से करोड़ों रुपए मांगने के लिए गए हो। मैं कहता हूं 100 करोड़ कमाने हैं तो 3 करोड़ खर्च करने की ताकत तो रखनी पड़ेगी। देने में क्यों कैलकुलेटिव हो जाता है। कैलकुलेटिव, इतना कैलकुलेटिव नहीं, पूरा नोट का पर्स निकालेंगे और उसमें सबसे छोटा नोट निकाल के देंगे। चलो 1000 बार आपने सबसे छोटा नोट दिया, कभी तो 500 का नोट दो, लेकिन वो नहीं निकलेगा कभी भी। किसी भी थाली में आपको 100 10 20 50 100 रुपए मैक्सिमम का नोट निकलेगा। और फिर आदमी कहता है मुझे 100 करोड़ दो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी गरीबी की है,
तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कमी की है, मेरे तो कमी है, खर्च ना हो जाए। अरे वो अमीर कैसे हो जाए, वो कोई 500 रुपए भी कोई चढ़ाता है मंदिर में? क्यों चढ़ाने वाले सोना चांदी करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं, अरबों खरबों रुपए चढ़ाते हैं। मैं एक शादी में गया और वहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी, पापा के मेंटोर मान लो उनको, वो मुझे मिले और उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लोगों को बिजनेस बढ़ाता हूँ। अच्छा, आपसे एक सीक्रेट सवाल पूछना है। मैंने कहा बताइए। बोले ये बढ़िया लोग इतने ज़्यादा धनवान क्यों होते हैं और बाकी कम्युनिटी इतनी धनवान क्यों नहीं हो पाती? मैंने अपने सारे जो भी कॉर्पोरेट सॉल्यूशन थे बता दिए। वो सिस्टम से काम करते हैं, वो दूर का सोचते हैं, वो ये करते हैं। बोले इनके अलावा बताओ, इनके अलावा बताओ। और ये चर्चा हो रही है रात को 11:30 बजे। और 11:30 बजे उन्होंने मुझे जो बोला, मेरे माइंड में वो सटीक बैठा। बोले पता है ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ना, ये तो कई लोग करने को कोशिश करते हैं, फिर भी वो कम्युनिटी पूरी धनवान नहीं है। ये लोग जो है ना स्पेशली, ये गुप्त दान करते हैं। ये जब दान करते हैं, इस हाथ का दान इस हाथ को पता नहीं लगता है। इनके घर वालों को भी पता नहीं होता है कईयों को। कई बार इनके अकाउंटेंट को भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये कैश में भी धंधा करते हैं और ये बहुत गुप्त दान करते हैं। और इसके कारण इनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी फ्लरिश करती है। कौन इनकी कम्युनिटी में स्कूल बनवा रहा है, कौन क्या बनवा रहा है, पता ही नहीं। एंड ओवरऑल सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये गुप्त दान जो है, ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि जो एनर्जी आपने दी, उसका सिद्धांत है वो लाखों गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी। सो 2017-18 में मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी, तो मैं अपने एक टीचर गोविंद अंकल के पास गया। एंड गोविंद अंकल को बोला, गोविंद अंकल मेरा रुका हुआ पैसा आ नहीं रहा है, लोगों से आना है वो नहीं आ रहा है, मेरे पास पैसा होते हुए भी मैं गरीब हूँ। अभी 1 करोड़ मार्केट से आना है, बहुत छोटा छोटा करके आ रहा है, और उसके चक्कर में मेरे को लोन लेना पड़ गया। बोले तेरा पैसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तू दान नहीं देता। मैं गया हूँ और मैं प्रॉब्लम शेयर करते ही सीधा बोल रहे हैं दान नहीं देता। मैंने कहा दान मैं कैसे दूं, मेरे पास आता ही नहीं है, अभी कुछ है ही नहीं मेरे पास, मेरे तो सारी ईएमआई 8 ईएमआई बाउंस हो रहे हैं, मैं कहाँ से दान दूं? बोले फिर भी 8 ईएमआई बाउंस हो रहे हैं, तेरा मान लो 8 लाख का खर्चा है, तो कितना आ रहा है तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास 3 लाख के या 4 लाख के आसपास आ रहा है, तो 4-5 लाख रुपए तो मेरे पास और लोन चढ़ रहा है। बोले अब जो 3 लाख आ रहा है ना, तो मान के चल 2,97,000 ही आ रहा है, 2,97,000 ही आ रहा है। हाँ, जितना कैपेसिटी हो उतना करो। बोले उसमें भी 1% दे दे, बस सोच मत, वो है ही नहीं तेरा, वहां से शुरू कर दे। एंड विश्वास मानिए, ये जब से करना शुरू किया है, बहुत आया है, बहुत आया है। जब तक दोगे नहीं, जब तक दिल खोलोगे नहीं, हाथ हमेशा यूं ही रखना है। यूं हाथ हुआ ना, तो आप कहो रे भिखारी बन गए आप। गांव में 2 व्यक्ति हुए, दोनों की डेथ हो गई, यमराज के पास गए, बोले यार तुम दोनों ने बड़े अच्छे कर्म किए, अगला जन्म भी तुम्हें मनुष्य का मिलेगा, बोलो क्या चाहिए? एक ने कहा मेरे को बहुत अच्छा जीवन मिला, लेकिन हर रोज सुबह उठता और कोई ना कोई मांगने के लिए आ जाता। बोले ये क्या तरीका है? इस बार कुछ ऐसा कीजिए कि कोई मांगने को ना आए। ठीक है, तथास्तु। और दूसरे ने कहा मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि घर पे कोई आया और मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था। इस बार कुछ ऐसा कीजिए कि कभी भी कोई खाली हाथ ना जाए। तो जिसने कहा था कभी भी कोई खाली हाथ ना जाए, वो बन गया बहुत बड़ा सेठ। और जिसने कहा था कि कोई भी इंसान मांगने ना आए, वो बन गया सबसे बड़ा भिखारी। तो मुझे तो लगता है कई लोग पढ़े लिखे भिखारी है, कई लोग अमीर भिखारी है। जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि दिल से गरीब लोग बहुत ज्यादा है, मानसिकता से गरीब लोग बहुत ज्यादा है। हम्म। एक तो बॉलीवुड में ऐसा गाना भी आया था ना बीच में, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। मतलब वो लाइन कहीं ना कहीं सुनी थी, लेकिन आज आपकी ये बातें सुन के मुझे वापस वो रिकलेक्ट हो रही है कि हाँ यार, तभी भी बोला हुआ था, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। बेसिकली सर कैसा होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बिलीव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कभी कभी लोगों को सेल्फ डाउट आ जाता है कि अरे यार ऐसे थोड़ी ना यार, 100 करोड़ के बारे में कोई सोचोगे और मिलेगा। मतलब ये सोचने से अगर मिलता होता तो हर किसी को मिल जाता, थोड़ी ना सोचने से मिलता है। तो आपको क्या लगता है सर, इसमें बिलीव और सेल्फ डाउट का कितना बड़ा रोल है? देखिए, मैंने आपको कहा था पहले भी कि 100 करोड़ सोचोगे तो 100 करोड़ मिल सकता है, प्रोवाइडेड 100 करोड़ की एनर्जी दिन रात लग रही है। दिन रात लगने का मतलब है डाउट का तो स्कोप ही नहीं है। आपके यहां से लेके आपके घर तक पानी के लिए मैंने पाइपलाइन बिछा दी बढ़िया वाली।
और पाइपलाइन बिछा दी, मतलब 5 किलोमीटर की पाइपलाइन है मान लीजिए, और बहुत ही बढ़िया उसमें से पानी बह रहा है, और मैंने बीच में एक बड़ा पत्थर डाल के पूरी पाइपलाइन को ब्लॉक कर दिया है। अब आप कहोगे यार पूरी 5 किलोमीटर की पाइपलाइन में है, उसमें से 99.99% तो पूरा क्लियर है। करेक्ट, वो जो पत्थर है वो तो मुश्किल से आधे सेंटीमीटर की जगह पे है। करेक्ट, भाई वो आधे सेंटीमीटर पे भी है ना, वो 0.001% भी डाउट है, वो पूरा फ्लो रोक रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ 1% डाउट, 100% डाउट। मेरे को अगर विश्वास ही नहीं है कि मैं बात कर सकता हूं, तो मैं कितना भी सच्चा बात कर लूं, बातें मेरी पहुंचेगी नहीं लोगों तक। लोगों के अंदर है ना एक अलग सी एक एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए अंदर ही अंदर इंस्टॉल्ड है, वो देख के सुन के बता देते हैं कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। आप 5 लोगों को सुनोगे ना, तो आप खुद कहोगे यार ये 5 में से ना ये वाला ज्यादा अपीलिंग है। कैसे? पांचों ने सेम बात कही है। आप देखिए हजारों लोग बात कर रहे हैं, हजारों लोग बात कर रहे हैं, सेम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों की जेन्युइनिटी, सिंसियरिटी, कुछ कुछ लोगों की लोगों को बड़ी अच्छी लग जाती है, और वो धीरे 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 ऊपर चढ़ जाते हैं, राइट? तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो 100 करोड़ कमाने के लिए डाउट अगर आप करोगे ना, तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी भी मार रहे हो। वो है ना, मैं तो अक्सर कई बार कहता हूँ कि हमने एक बचपन में कहानी सुनी थी महामूर्ख की, कि वो जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। और हम में से कई लोग वही कर रहे हैं। हम चाहते हैं पॉजिटिविटी, हम रहते हैं नेगेटिव। हम चाहते हैं अबंडेंस, हम हो जाते हैं जेलस। हम चाहते हैं बहुत कुदरत की मेहर कृपा, और हम हमेशा डरते हैं। हम पता नहीं क्या किस प्रोसेस में है। तो लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं। लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं, भाई नेगेटिव होना तो होना ही है ना, नेगेटिव हुआ है मेरे साथ। मैं कई बार लोगों को सिखाता हूँ, जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, आप सभी को बोल रहा हूँ, जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, तो ये मत बोलिए आई एम फाइन, क्योंकि फाइन बोलते ही आपके कानों ने फाइन सुना, माइंड में इमेज फाइन बनी, आपके सब कुछ इनपुट फाइन गया, तो आउटपुट कैसा निकलेगा? फाइन। मैंने कहा बोलिए ग्रेट। और कई लोग मुझसे ये सीख के जाते हैं, और मैं उसका लॉजिक भी देता हूँ। जब आप एवरेज होना, जब आपके पास एनर्जी कम है, तब आपको उठने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उस समय आप बोल रहे हो आई एम फाइन, तो फिर सब कुछ फाइन ही होगा। इसीलिए 98% लोग फाइन ही है, फाइन ही है। 95% लोग फाइन ही है, उनके साथ सब कुछ फाइन हो रहा है। मैं तो कहता हूँ फाइन बोलने पे फाइन होना चाहिए। अंग्रेज बड़े अलग लेवल के लोग थे। इन्होंने ना, इनसे किसी से भी पूछो, अच्छे अंग्रेजों से आप पूछोगे ना, उनसे आप पूछो हाउ आर यू, आई एम वेरी वेल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम वेरी गुड, ऑसम, अमेजिंग, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और हिंदुस्तानियों को क्या सिखा के गए? जब भी तुम्हें कोई पूछे हाउ आर यू, तुम बोलो आई एम फाइन। अरे तुम क्यों नहीं बोलते? तुम क्यों नहीं बोलते? अब मेरे से ये कई लोग सीख के चले जाते हैं। तो पहले तो आज के बाद जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, तो बोलना है ग्रेट, और उसको टेंशन हो जानी चाहिए, ये कल तक तो एवरेज था, आज ग्रेट कैसे हो गया? इसका पूरा क्रेडिट आपको इस पॉडकास्ट को देना है, ठीक है? तो आज के बाद ग्रेट हो आप। थैंक यू सो मच। और मैं तो सर सच में ये इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपने सिखाई है। अगर मैं ऑडियंस होता तो हाँ। अभी के अभी पहले तो ये चैनल को मैं लाइक कर लेता, ये वीडियो को लाइक कर लेता और सब्सक्राइब कर लेता अगर नहीं किया होता तो। और कमेंट में बताता हाउ आर यू, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हाउ यू, सो यू आर ग्रेट। अब अगर आपने, अब कई लोग सीख के जाते हैं, फिर उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और जब प्रॉब्लम आ जाती है तब मैं उनसे पूछता हूँ हाउ आर यू। सर अभी तो आई एम फाइन। अरे तेरे को सिखाया कि तू अभी लो एनर्जी में, अब तो तुझे ज्यादा बड़ी डोज चाहिए उठने के लिए, अब तो तेरे मुंह से निकलना चाहिए आई एम ग्रेट, क्योंकि Great, जैसे ही ग्रेट बोला yeah. स्माइल आएगी, जैसे ही ग्रेट बोला अंदर की वायरिंग अलग होगी, True. अंदर के डिफरेंट सर्किट्स फायर होंगे, और तुम फिर से उस समय तुम्हारी हालत वैसे ही लाइफ ने खराब कर रखी है, और अब तुम बोल बोल के और हालत खराब कर रहे हो। उस समय तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, उस समय तो जोर से बोलो आई एम ग्रेट, उस समय तो पूरे दहाड़ के बोलो आई एम ग्रेट। लेकिन आदमी कहता है नहीं सर एक्चुअली तो फाइन ही होना। मैं कहता हूं तथास्तु। अब जो तुम बोलना चाहते हो तुम वही पाना चाहते हो, और मैं बोलने से तथास्तु कुछ नहीं होता, पूरा ब्रह्मांड वही बोलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तुम कहते हो मैं तो फाइन हूं, ठीक है भाई तथास्तु, रहो फाइन, फिर कंप्लेन मत करो, फिर मत बोलो 100 करोड़ चाहिए, नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम दिन भर नेगेटिव हो, अपसेट हो, चैलेंज हो, षड्यंत्र कर रहे हो, जेलसी रख रहे हो, फालतू की चीजें कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और तुम चाहते हो 100 करोड़ मिले। मैं कहता हूं तुम्हें तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मनी अट्रैक्ट करने के लिए तो आपने बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक कुछ ऐसे 3 या 4 टेक्निक्स बता दीजिए। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी व्यूअर आज से शुरू करना चाहता है 2025 के अंदर मनी को अट्रैक्ट करना, तो कौन सी ऐसी 3 या 4 टेक्निक यूज करनी चाहिए उसे एब्सोल्युटली डेली लाइफ में?
क्लैरिटी इज द पावर। तो पहले तो पेपर पे लिखिए क्या क्या चाहिए। तो दो चीजें लिखने को बोलता हूँ। एक तो लिखिए मनी कितना चाहिए, लेट्स से 10 करोड़ रुपए चाहिए किसी को। तो 10 करोड़ कमाना है तो सबसे पहले तो ये आपने लिख दिया क्लियरली कि मुझे 10 करोड़ मिल चुका है, भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। उसमें अगर आप और उसमें एनर्जी वर्ड या फीलिंग वर्ड डाल दो, हुर्रे मैं 10 करोड़ रुपए का ओनर बन गया हूँ, आई एम सो हैप्पी। एक तो ये लिख दी। दूसरी लिस्ट आप लिखोगे 10 करोड़ आने के बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए, या क्या क्या हो कि आपको एहसास हो 10 करोड़। क्योंकि जब भी आदमी 10 करोड़ विजुअलाइज करता है उसके अकाउंट में कोई ऐसे उठ के 10 करोड़ नहीं आ रहा है। वो आएगा तो कभी लाख आ रहा है, कभी 5 लाख आ रहा है, कभी 50 लाख आ रहा है, फिर आते हुए ही फिर कोई घर खरीद रहा है, उससे कोई गाड़ी खरीद रहा है। तो उस 10 करोड़ की लाइफस्टाइल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आप लिखो कि मेरे पास XUV 700 है, आप लिखो कि उसके आपका ऐसा स्टूडियो है, आप लिखो कि आपके पास ये वाला घर में ये झूमर लगा हुआ है, या मेरा इतना बड़ा ऑफिस है, इतने लोगों का स्टाफ है, मेरे स्टाफ के साथ हम लोग मिलके इतना रेवेन्यू हर महीने जनरेट कर रहे हैं। तो ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आदमी क्या करता है, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। मेरे हर सेमिनार में आके अगर मैं पूछता हूँ कितना पैसा चाहिए, $1 मिलियन, $5 मिलियन, $1 ट्रिलियन। अच्छा ठीक है, इधर वाली लिस्ट ये ब्लैंक। जब तक ये लिस्ट नहीं है ना, क्योंकि 10 करोड़ कभी भी आके आपके पॉकेट में पड़ा और आप खुश, आप उसको खर्च करते रहोगे। करेक्ट। तो आपको 10 करोड़ नहीं, आपको 10 करोड़ की नेट वर्थ चाहिए। तो वो नेट वर्थ में क्या क्या होगा वो लिखो। तो ये दो लिस्ट अगर आपकी नहीं है, आज से पहले मैंने हमेशा ये बताया कि जो चाहिए वो लिखो, लेकिन मैं जो एक्चुअल करता हूं वो ये और ये दोनों करता हूं। तो ये दोनों चीजें अगर आपने लिखी और फिर इसको विजुअलाइज करो, इसको करो या ना करो चल जाएगा। ऑटोमेटिक। इससे रिलेटेड सारी फोटोज लगाओ, विजन बोर्ड बनाओ, इससे रिलेटेड आप वीडियोस देखो, इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है उसमें जाओ, इससे रिलेटेड ये जिस इंसान ने ऑलरेडी अचीव किया है उस इंसान से जाके मिलो, जिसने 10 करोड़ कमाया उसकी साइकोलॉजी समझो। मेरा फर्स्ट करोड़ कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। मैं तो 30,000 रुपये महीने की नौकरी करता था। मैं बिजनेसमैन को कोच करने लगा और हर बिजनेसमैन के पास बैठता होगा था 3 करोड़ की फैक्ट्री का इन्वेस्टमेंट है सर, ये 1 करोड़ की मशीनरी आ रही है, और करोड़ सुनते सुनते ना ऐसे डर लगता था, यार ये करोड़ की बातें कर रहे हैं, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, कल को घर आ गए तो कल को। और एक बार हुआ ये भी कि 2012 में या 13 में मेरा बर्थडे था और सारे बिजनेसमैन मेरे घर आ गए और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। 12 बजे आए क्योंकि था ही नहीं घर में कुछ। उस समय इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, उस समय लगता था कि कैसे। लेकिन उनके करोड़ सुनते सुनते ना फिर मैंने भी ये सब चीज़ें की, मेरे पास ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, एंड वो सारी चीज़ें आ गई। तो करोड़ सुनो, करोड़ सुनो, करोड़ कमाने वाले के पास बैठो, करोड़ कमाने वाली चीज़ के अंदर बैठो। अगर आपके पास वो चीज़ अभी नहीं है तो उसके पास जाओ, उसका टेस्ट ड्राइव लो। अगर कार है तो, अगर वो होटल है तो उस होटल में जाओ, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, वहाँ की एनर्जी लो। करोड़ कमाने वाले आदमी को हग करो, उसके हाथ पकड़ो। वो होता है ना, PK मूवी थी जिसमें वो किसी का भी हाथ पकड़ता था, उसकी भाषा सीख लेता था। ये एनर्जी एक्सचेंज करो। बाकी तो टेक्निक्स बहुत हैं। 369 टेक्निक आप अपना सकते हो कि सुबह 3 बार लिखो, दिन में 6 बार लिखो, रात को 9 बार लिखो। आप 55x5 वाली टेक्निक अपना सकते हो कि 55 बार लिखो, 5 दिन तक लिखो। आप कंटिन्यू अफर्मेशन बोलें, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ रहा है, 10 करोड़ रुपए से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही है, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। एडवांस में आप धन्यवाद दो। अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए ऐसी जगहों पे जाओ। ये सारी चीज़ें आप करिए। इसके लिए बहुत सारे और हमारे पॉडकास्ट हैं। हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके पूरा सेशन चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मैं 10-10 दिन के कई बार सेशन लेता हूँ। आदमी अगर पूरा डिटेल में इसको, मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ अधूरी ना सीखे। करेक्ट। ये भी एक चैलेंज है, अधूरी सीखना, कि हाँ यार एक पॉडकास्ट देखा और अभी सारा नॉलेज नहीं। अब अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा लगता है तो ये पॉडकास्ट के साथ साथ आप इसके अंदर पूरा उतरो। द सीक्रेट मूवी देखो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ो, पावर ऑफ नाउ बुक पढ़ो, यूनिवर्स से रिलेटेड जो जो चीज़ें आपको दिखती है वो सारी देखो। 10-20-50 और पॉडकास्ट देखो, पूरा डिटेल्ड इसके ऊपर कोर्स भी लो। और नेवर थिंक चीप ऑन द वे टू ग्रेटनेस। लोग ग्रेट बनना चाहते हैं, सोच वही छोटी रखते हैं, नहीं नहीं यार फ्री में ही जो मिल जाए, नहीं पैसा दो। बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनसे मैंने पूछा सर पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बोले बहुत ज़्यादा लेना चाहिए।
मैंने कहा आप सर आप पहले स्पिरिचुअल गुरु हो जो मुझे कह रहे हैं बहुत सारा पैसा, अगेन दादू जी महाराज जी जो मेरे साथ परसों थे। मैंने कहा सर लेकिन लोग कई बार पैसा लेने के बाद सोचते हैं बहुत, बोलते हैं भगवान राम के लिए भी लोग तो गलत सोचते थे, तू किस किस को खुश करेगा। करेक्ट। पैसा लेना है, हक से लेना है। आप अपनी 50 सालों की मेहनत, 40 सालों की मेहनत लोगों को दे रहे हो, उसको फ्री में मिल रही है। पैसा देगा नहीं तब तक वो वैल्यू ही नहीं करेगा। सही है। पैसा लेना है। एंड मैं हर मेरे प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ, मेरे सभी कोर पार्टिसिपेंट्स को कहता हूँ, जो आज आप सबको बताना चाहता हूँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, कार्मिक डेट मत चढ़ाओ। क्या होता है ये? कार्मिक डेट का मतलब है, मैं विरल जी के पास आया, विरल जी ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया, खाना वाना खिलाया, मेरे को बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, अब मेरे ऊपर ये कार्मिक डेट है। ये मुझे कैसे ना कैसे या तो मैं चुका दूं अभी जल्दी से जल्दी, नहीं तो मुझे ये किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। तो एक संत है, जैन मुनि थे, उनका मैं लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने कहा कोई तुम्हारा पैसा लेता है और नहीं देता तो बड़े खुश हो जाओ, क्योंकि अगले जन्म में वो गधा बन के, तुम्हारे घर का चौकीदार बन के, या तुम्हारा कोई ना कोई एम्प्लॉय बन के किसी न किसी तरह से चुकाएगा वो तुम्हारा। बोले ये डेट चढ़ने ही मत दो अपने ऊपर, कोई भी डेट मत चढ़ने दो ऊपर। तो अगर आप में से कोई भी आदमी किसी से फ्री लर्निंग ले रहा है, तो मैं कहूंगा उस लर्निंग का डेट मत चढ़ने दो, यूनिवर्स का वो डेट से उतारो। हाँ, तुम्हें उस आदमी को नहीं देना पैसा, कोई बात नहीं, आप कबूतर को अनाज डाल दो, आप किसी मंदिर में डोनेट कर दो, आप किसी अनाथ को डोनेट कर दो, आप कुछ और कर दो, ऐसा कुछ कर दो जिससे कि इस दुनिया में वापस एनर्जी जा रही है। इट इज नॉट सपोज टू, यू आर नॉट सपोज टू कीप दैट एनर्जी विद यू। आपने कहा अरे मेरे को तो फिश फ्री का खाना मिल गया, बड़ा खुश हो गया यार, आज तो क्या उसने फ्री में खिलाया, तो 5 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खा लिए। खा लो, कोई बात नहीं, तुम्हें 5 के 500 चुकाने पड़ेंगे वापस, 5,000 भी चुकाने पड़ सकते हैं। यू नेवर नो। आज जितने भी लोग दुखी है ना, आप दुखी हो क्योंकि भगवान ने आपको ये मैसेज दिया है कि ये कार्मिक डेट उतर रहे हैं, इसलिए लोड ही नहीं लेना है, वो कार्मिक डेट उतरने दो। दुखी हो तो बहुत खुश हो जाओ, जितने दुखी हो उतने खुश हो जाओ। अरे आज तो दुख हो रहा है, वाह वंडरफुल यार, कार्मिक डेट ये भी गया, ये भी गया। कहते हैं भगवान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे सबसे ज्यादा दुख इसलिए देता है क्योंकि जो कार्मिक डेट 4-5 जन्मों में क्लियर होने वाले हैं, भगवान जिससे प्यार करता है उसके सारे इसी जन्म में। इसीलिए कई साधु संत, कई सन्यासी, कई अच्छे लोग दुखी दिखेंगे आपको। इसीलिए पूरी दुनिया ये सवाल पूछती है अच्छे लोगों को दुख क्यों होता है। अच्छे लोगों को दुख इसलिए होता है क्योंकि भगवान उनके कार्मिक डेट सारे इसी जन्म में, जो 5 जन्मों के क्लियर होने वाले थे, इसी जन्म में क्लियर कर रहा है। और अगर अच्छा इंसान जब वो दुख आ रहा है उस समय वो दुखी होने लग गया और बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गया और भगवान को कोसने लग गया, भगवान कहेगा ये ना समझ है, इसको 5-7 जन्मों तक यही भुगाता रहो। तो मैं कहता हूँ कार्मिक डेट मत चढ़ने दो। आप कहीं से भी फ्री सीख रहे हो, या तो वहीं पे डोनेट करो या फिर कहीं और डोनेट करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री में कभी किसी का कुछ मत लेके खुश हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहते हैं तो ये सबसे पहले समझें। हाथ हमेशा खोल दें। मैंने यहाँ से फ्री लिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया। ये पॉडकास्ट भी आप देख रहे हो, हम यहाँ पे कोई आपको पेमेंट लिंक वगैरह कुछ नहीं दे रहे। आपने जितने भी पॉडकास्ट लिए हैं ना, हर पॉडकास्ट के कंपैरिजन में एटलीस्ट 100, 200, 500 रुपए का दान जरूर करके आओ, कहीं तो करके आओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रू, सो ट्रू। सर आपने ये जो पहली टेक्निक बताई, क्या इसी को हम अफर्मेशन राइटिंग कहते हैं? मतलब जो लिखना होता लिखने का, है, तो बिल्कुल यही अफर्मेशन। तो अफर्मेशन लिखने का जो सही तरीका होता है, क्योंकि बहुत लोग गलत तरीके से लिखते हैं, जी। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा बता सको कि किस तरीके से हमें लिखना चाहिए और क्या क्या लिखना चाहिए। बिल्कुल सही तरीका ये है कि सबसे पहले आपकी फीलिंग अप हो। ऑलराइट, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसमें कोई फीलिंग वर्ड डाल दो। जैसे मैं डाल देता हूँ याहू, ये ऐसा कोई फीलिंग। जब आप उसको पढ़ो ना तो ये बोरिंग सा पढ़ना नहीं होना चाहिए, मुझे 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, नहीं। तो लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। कोई लोग कहते हैं कि मुझे घर मिलना चाहिए, तो पहले तो लोग लिख लें मुझे क्या चाहिए, मुझे एक घर चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। फिर मैं कहता हूँ कि पहले उसको क्लियरली लिखो, मुझे 5 BHK खुद का 1500 स्क्वायर फीट का या 5000 स्क्वायर फीट का घर अंधेरी मुंबई में चाहिए। जितना क्लियर और स्पेसिफिक होगा उतना पावरफुल होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको लिखने से पहले याहू, अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, याहू आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे 5000 स्क्वायर फीट के घर में मुंबई में अंधेरी में ब्रांड न्यू घर में मैं प्रवेश कर रहा हूं, ग्रह शांति की पूजा हो रही है, मेरे परिवार वालों के साथ बहुत खुश हूं, धन्यवाद भगवान। अब देखिए इसमें मैंने याहू
एक फीलिंग वर्ड डाला, जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ एक एनर्जी लेवल अप हो रही है। नंबर 2, जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ क्लियर इमेज आ रही है, 5000 स्क्वायर फीट का घर अंधेरी में, मैं पूजा कर रहा हूँ, ग्रह शांति कर रहा हूँ, मेरे परिवार वाले हैं, सब लोग हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। ये पूरी इमेजिनेशन जो सेंटेंस करवा दे वो सही अफर्मेशन है। और अगर ये पूरा सेंटेंस आपका नहीं है तो आप कितना भी लिख लीजिए, बॉडी में वो फीलिंग जनरेट नहीं हो रही, वो इमोशन जनरेट नहीं हो रहा, वो राइट पिक्चर जनरेट नहीं हो रही, जब तक वो नहीं होगा अट्रैक्शन नहीं होता है। या नहीं, बहुत सही है। और ये चीज़ मैंने खुद ने अप्लाई करना शुरू किया है आपका प्रोग्राम अटेंड करने के बाद। मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, इनफैक्ट आपने एक एक्सरसाइज सिखाई थी कि आप अपने वॉइस में वो चीज़ रिकॉर्ड कर लो। एब्सोल्युटली। तो बस मैंने भी वैसा ही कर लिया, कुछ कुछ अफर्मेशंस लिखे हैं, रिकॉर्ड कर लिए, और एवरीडे रात को मैं उसको सुनता हूँ। ये टेक्निक So थोड़ा good. और अगर आप डिटेल में बता सको तो। इसको मैं बोलता हूँ लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। मेरे टीचर कहते थे हमेशा कि अगर आप एक मूवी के डायरेक्टर होते, पुष्पा 2 के डायरेक्टर ने कैसी सोचा होगा। मतलब 10 दिन में मूवी 800 करोड़ 1000 करोड़ क्रॉस कर रही है। मतलब सोचिए ना कितना दिमाग लगाया होगा कि ऐसी मूवी होगी, ऐसी लॉन्चिंग होगी, इस तरह से लॉन्च होगा, इस तरह से करेंगे तो 1000 करोड़ आएगा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, एक लास्ट में क्वेश्चन छोड़ दिया। तो डायरेक्टर क्या करता है, कोई भी मूवी को बहुत ही बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। तो आप क्या हो, आपकी लाइफ के डायरेक्टर हो। आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो, ऐसे आप सोचो। और ऐसा सोचने के बाद आप पूरी स्क्रिप्ट लिखो। तो डायरेक्टर क्या करता है, पूरी स्क्रिप्ट को उस तरह से रिवाइज करवाता है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सीन होगा, वो सीन होगा। तो डायरेक्टर हर चीज़ को प्लान करता है। वैसे ही आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर बन के फ्यूचर कैसा होगा उसे प्लान करके एक स्क्रिप्ट लिखो पूरा। 4 पेज, 10 पेज, 5 पेज। मैं कई लोगों को ये स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ, लोगों से 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखी जाती। मैं कहता हूँ बहुत डिटेल में लिखो, पूरा दिन लगाओ, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 दिन लगा के लिखो। लाइफ में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी पॉजिटिव में। इसके भी रूल वही, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखना है, फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी लाइक मूवी स्क्रिप्ट कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ, अब मैं ये खरीद रहा हूँ, ये खरीद चुका हूँ, इसको इंजॉय कर रहा हूँ, इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं विदेश घूम रहा हूँ, अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही लार्जर देन लाइफ हो गई है, मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है 2010-11 में। और मैंने ये सब लिखा, उसके बाद मैंने इनको रिकॉर्ड किया अपनी आवाज़ में। और रिकॉर्ड करते समय भी ऐसे नहीं, अब मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ जा रहा हूँ, नहीं अरे ये कितना अच्छा हो गया, आज तो मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मुझे बुला रहे हैं, मेरे स्टेज पे आ रहे हैं, मेरे शो हो रहे हैं, हज़ारों लोग आ रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ। और उसके बाद ये रिकॉर्ड हो गया, अब आपकी ज़िंदगी सेट है। अब रोज़ रात को सोने से पहले उसे प्ले कर दो और हल्की आवाज़ में चलने दो। कई लोग कहते हैं सर नींद नहीं आती है, कोई बात नहीं, फिर अट्रैक्शन की कल्पना मत करो। फिर आप जैसा चल रहा है चलने दो ना, फिर क्यों सुन रहे हो पॉडकास्ट, फिर क्यों कर रहे हो। नींद नहीं आती, नींद तो भाई रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों को भी आ जाती है, और किसी का एयरपोर्ट के पास घर है उसको भी आ जाती है। फुटपाथ पे लोग सोते हुए दिख जाएंगे, हज़ारों गाड़ियाँ आ रही है, फिर भी आ जाती है। आप अपने माइंड को जैसे ट्रेन करोगे। लेकिन पता है क्या है विरल भाई, एक साधारण इंसान को ना जिंदगी में एक्सक्यूजेस से ज़्यादा प्यार है, ग्रोथ से नहीं है। उसे एक्सक्यूज़ देने में मज़ा आता है। क्या क्या एक्सक्यूज देता है, उसे बोलो मेडिटेशन कर लो भाई, नहीं सर बोरिंग होता है, नींद आती है, सर बहुत सारे थॉट आते हैं, अच्छा ठीक है, अरे भाई ये वाली लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज कर लो, सर वो तो दिमाग ही नहीं चल रहा, कैसी स्क्रिप्ट लिखे सर, आप थोड़ा इसको चेक कर दो, अच्छा दो ना 5 लाख रुपए दो, मैं पर्सनल कोचिंग करता हूँ, नहीं वो नहीं देंगे सर आप तो पैसे की बात करते हो, अरे तो भाई खुद ही लिख ले, खुद ही दिमाग लगा ले थोड़ा। करेक्ट। 500 पॉडकास्ट है, 500 चीज़ें हैं, 500 हज़ारों लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा खुद का दिमाग भी चलाओ। अभी तुम्हें हर किसी पे असिस्टेंस चाहिए तो तुम्हें वो नहीं करना। अच्छा फिर हम उनको कहते हैं कि चलो एक काम करो, जल्दी सुबह उठ जाओ, अभी मैंने बताया 5 बजे उठ जाओ, नहीं सर वो सुबह सुबह तो नहीं उठा जाता, अच्छा ठीक है, ग्रैटिट्यूड कर लो, बड़ा बोरिंग होता है सर, अच्छा किसी की ट्रेनिंग ले लो, नहीं सर वो तो एक्सपेंसिव होता है सर, अच्छा तुम किसी कार का शोरूम में जाके उसका टेस्ट ड्राइव ले लो, सर एक बार चले गए, बार बार क्या जाएं सर, अच्छा विजन बोर्ड बना लो, बनाया था सर एक बार, अच्छा देखते हो उसको, नहीं सर रोज नहीं हो रहा है। अच्छा तो कुछ भी चीज़ करनी नहीं, मतलब उनके एक्सक्यूजेस तैयार रहते हैं, सर ये होता नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, सर घर वाले नहीं करने देते, बच्चे नहीं करने देते, एनवायरनमेंट नहीं है। तो तुम क्या इस दुनिया में आए थे तो भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे कि सब अच्छा होगा तो ही मैं विजुअलाइज करूंगा, तो ही सब कुछ करूंगा, तो ही जिंदगी आगे बढ़ेगी। भाई साहब भगवान से कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं आपका,
आपको अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। तो यहाँ पे एक छोटी-सी बात कहूँगा, एक आदमी की डेथ हो गई, ज़िंदगी भर अच्छे काम किए उसने और हमेशा चाहता था कि स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग चला गया, स्वर्ग के दरवाजे पे बैठा है। भगवान आए, बोले क्यों बैठे हो? बोले स्वर्ग में जाने के लिए। बोले पहले ये बता, धरती पे जो स्वर्ग दिया था उसका क्या किया? बोले धरती पे हर चीज़ तुझे स्वर्ग जैसी दी थी, तब तो तू कंप्लेन कर रहा है, ये नहा के नहीं आया, ये गंदा आदमी है, मैं नहा के आया हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। ये पूजा पाठ नहीं करता, ये गंदा आदमी है, हट निकल यहाँ से। घर वालों से तू गालियाँ लग रहा है और रोज ओम जय जगदीश हरे कर रहा है। तूने तुम्हारे जीते जी तुम्हारा जो जिंदगी था उसको तो तुमने नर्क बना दिया और तुम अब स्वर्ग में आए हो। बोले गेट लॉस्ट साला, नर्क में जा तू डिजर्व ही नहीं करता ये स्वर्ग। तो कहते हैं कि स्वर्ग बना लो इसी को। स्वर्ग यहीं से है, मन से है, हृदय से है एंड आपकी आत्मा से है। इसीलिए इस पे काम पहले करो, शरीर पे काम दोबारा करो, फिर रिश्तों पे काम करो और फिर धीरे धीरे सब चीज़ों पे काम हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई ना, वो कहीं न कहीं हमारे मतलब वो बिलीव पे को बहुत क्वेश्चन करता है। मतलब अभी जैसे आपने बताया जी। कि वो कोई बोलेगा कि अरे! नहा के मंदिर में नहीं आना है। तो हुँ, ये बचपन से हम यही सारी करेक्ट, चीज़ें सीखते आए हैं और कहीं न करेक्ट, कहीं वही चीज़ हम एक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो उन बिलीव्स को कैसे तोड़ा जाए या हमारे हुँ, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए कि भई अभी हुँ। हमें ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है? बिलीफ को तोड़ने के लिए एक छोटी-सी चीज़ समझ लो, जितने भी आपके बिलीफ है सब झूठ है। आपका बिलीफ है नहा के ही पूजा करनी चाहिए, झूठ है। क्यों झूठ है? नहा के पूजा करने से ये अगर मैं बिना नहाए पूजा करूँगा तो मेरी बात नहीं सुनेगा भगवान और आप नहा के करोगे तो आपकी बात सुन लेगा भगवान, ऐसा नहीं है। इसको कॉमन सेंस से समझना है हर चीज़ को। मेरे पिताजी के पास मैं बिना नहाए गया या मैं नहा के गया तो उससे उनके प्यार में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो एक्सेप्ट करेंगे मुझे, तो भगवान भी एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ये लॉजिक अच्छा है। लेकिन आप कोई नहा नहीं रहा या कोई आदमी कह रहा है अच्छा तूने तो मांस खा लिया अब तेरी पूजा नहीं फलेगी और तू सात्विक खा रहा है इसीलिए तेरी पूजा फलेगी। सात्विक भोजन अच्छा भोजन है, मांस नहीं खाना चाहिए बिल्कुल, किसी को मारें क्यों, किसी को सताए क्यों, वहां तक बात ठीक है। लेकिन मांस खाने वाले की पूजा फलेगी ही नहीं, ये सोच तुम्हारी है तो तुम गलत हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मांस खाना चाहिए, मैं उसका बिल्कुल एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तुम गलत कर रहे हो कि यार मैं अच्छा कर रहा हूं वो गलत कर रहा है। तुम अपने कर्मों से ध्यान रखो, तुम अपनी पूजा करो, तुम किसी को जज मत करो। तो पहले तो बिलीफ जो है झूठ होते हैं, बिलीफ फैक्ट नहीं है। सूरज पूर्व दिशा से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। धरती गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे आप बोले चाहे मैं बोलूं। लेकिन मैं बोलूं कि सुबह 5 बजे उठने से ही तरक्की होगी। ये अच्छी बात है कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, बट यही बिलीफ हो कि 5 बजे जो नहीं उठेगा उसकी तरक्की होगी नहीं, ये गलत ये हो गया। गलत है। ये गलत हो गया। तो पहले तो ये मान के चलें कि आपके जितने बिलीफ हैं वो झूठ है। अब बिलीफ को कैसे तोड़ें? तो बिलीफ को तोड़ने के लिए सबसे पहले उस पे डाउट करें कि यार मेरा ये बिलीफ है कि पैसा कमाने के लिए पैसा ही चाहिए। सच है क्या? नहीं, हज़ारों ऐसे केस स्टडीज़ हैं जहाँ पैसा नहीं था फिर भी पैसा कमाया लोगों ने। मेरा ये बिलीफ है कि मैं बहुत सेव करूँगा तो ही अमीर बनूँगा। क्या ये सही है? नहीं, सेव करना अच्छी बात है, लेकिन इसी से अमीर बनूँगा, शायद ये ठीक नहीं है। तो मैं कहता हूँ जितने भी अच्छे बिलीफ है कि भाई भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे मुझे मन को शांति मिलती है। अच्छा बिलीफ है, इसके साथ कुछ मत करो, इसको और बढ़ाओ। लेकिन कोई एवरेज बिलीफ है कि ये साल पता नहीं मैंने इसका मुँह देख लिया तो अब सब बुरा ही होगा, या बिल्ली रास्ता काट गई तो अब सब कुछ बेकार होगा। ये जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं झूठ है, अंधविश्वास है। तो आप बिलीफ को अंधविश्वास ना बनने दो, तो उसके लिए उस पे डाउट करो, नंबर 1। नंबर 2, डाउट करके देखो कि जितने भी लोगों ने उस बिलीफ के अगेंस्ट जाके सफलता हासिल की है। जैसे किसी का बिलीफ है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा आसानी से मिलता, पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। तो कई लोगों को देखो जो पैसा ईज़िली कमा रहे हैं, कम हार्ड वर्क से कमा रहे हैं। इनफैक्ट सारे पैसे वाले लोग आराम से एसी में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और फिर भी पैसा आ रहा है करोड़ों रुपए। तो पैसे के लिए हार्ड वर्क ही चाहिए, ये गलत बिलीफ है। हार्ड वर्क अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, लेकिन बिलीफ हो गया कि बिना हार्ड वर्क के कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे मेरा कई सालों तक ये बिलीफ रहा कि जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और मैं उसके कारण बहुत सफ़र रहा। और जब तक मैं सिर्फ हार्ड वर्क करता रहा मुझे कभी ग्रोथ नहीं मिली, मुझे पैसा ही नहीं मिला। मुझे जो मिला वो हार्ड वर्क के कारण थोड़े दिन के लिए मिला। जब हार्ड वर्क की एक लिमिट होती है, उसके बाद आपका नहीं होता है, उस समय चला भी गया। तो इस बिलीफ को आपने डाउट किया, फिर इसके विपरीत एक बिलीफ बनाया, आसानी से भी पैसा आता है, वो लिखा। फिर ऐसे सारे एग्जाम्पल ढूंढो जिनमें आसानी से लोगों के पास पैसा आया है। फिर मेरा ये बिलीफ बन गया, पैसा कमाना आसान है।
पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे पास दिन में आता है, रात में आता है, अंधेरे में आता है, उजाले में आता है, काम करूँ तो आता है, नहीं करूँ तो भी आता है, हर रोज़ आता है, दिन रात आता है। और आज जब से ये मैंने बिलीफ बनाया है, आज मुझे करीब 6 साल हो गए। 6 साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया हो, चाहे ₹1 आया हो, चाहे ₹1000 आया हो, चाहे लाख रुपए आया हो, हर रोज़ पैसा आया है विदाउट फेल। एंड दैट इज़ द ब्यूटी। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं कुछ भी करूँ, मैं छुट्टी पे भी हूँ तो भी आता है, दिन रात आता ही रहता है। जितना मैं चाहता हूँ उससे ज़्यादा आता है। क्या बात हाउ है। वंडरफुल। और ज़रूरत के समय तो ज़रूर आता है और मल्टीप्लाई होके आता है। ये अब मैंने अपने आप को बिलीफ बना लिया, और बिलीफ बनाने के लिए इसको बार-बार बोलना है, दोहराना है, फाइंड आउट द वे टू स्पीक इट। जो बोलते हो वो अफर्म होता है, जो बोलते हो वो सुनता हो, जो बोलते हो तो आपकी पूरी कोशिकाएँ बोलती है। और मैं तो पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, हाउ लकी आई एम, है ना? सोचिए, मैं बोल रहा हूँ और हज़ारों लोगों के माइंड में ये जा रहा है, और हज़ारों लोग बोल रहे हैं, तो मेरे अंदर वो एनर्जी और बढ़ रही है। सो आई थिंक टीच पीपल, बिलीफ को अगर सही करना है, टीच पीपल, लर्न इट, टीच इट एंड देन प्रैक्टिस इट, या प्रैक्टिस इट, लर्न इट, टीच इट, लर्न इट, प्रैक्टिस इट, टीच इट। ये तीनों चीजें करें, सीखें भी, प्रैक्टिस भी करें और पढ़ाएं भी लोगों पढ़ाई को। भी। फिर देखो बिलीफ आपका बहुत जल्दी सॉलिड हो जाएगा। हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल। सर, ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पैसों के लिए काम करता है या बाकी सेक्टर्स, बाकी हर एरिया चीज में के भी, लिए, जैसे हर चीज के लिए। रिलेशनशिप्स या? 1 मिनट के लिए सोचिए, आज आप और मैं यहाँ क्यों बैठे हैं? ठीक है, आज कहीं ना कहीं आपकी और मेरी एनर्जी मैच की है, तब हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज से 5 साल पहले क्यों नहीं बैठे? क्योंकि आज से 5 साल पहले आप इन्फ्लुएंसर नहीं थे। समझ रहे हो आप? तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी बढ़ाई, मैं और आप बैठ गए। कल मैं दादू जी महाराज के साथ, या परसों मैं सोनू सूद जी के साथ था, तो कैसे पहुंच गया उनके लेवल पे? शायद मैंने काम कर करके या उनके बारे में सोच के अपनी एनर्जी बढ़ाई। अभी आपके भी बहुत सारे, मैं यहाँ पे कंगना रनौत जी के साथ, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सोनू सूद जी के साथ, रणवीर अलाहाबादिया जी के साथ, और ऐसे बहुत सारे, अमिताभ बच्चन जी के साथ आपका फोटो देख रहा हूँ, अमीषा पटेल जी के साथ देख रहा हूँ। कैसे आपने कुछ किया, आपने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बना के उसकी 150 फ्रेंचाइजी क्रिएट कर दी, तो आपकी ब्रांड की पावर बढ़ गई, आपकी ओवरऑल पावर बढ़ गई। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो करना शुरू करो, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। तुम सोचते रहोगे और करोगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। तो सोचने का काम 1 घंटा, बाकी 23 घंटे मोशन में रहो। और समझ में नहीं आ रहा क्या करो, तो जो समझ में आ रहा है वो करो। तो मैं कहता हूं 2 तरह के एक्शन लो, एक माइंडफुल और एक माइंडलेस। माइंडफुल तो सोच समझ के लिए गए एक्शन की, भाई अब मैं ना ऐसा बिजनेस बनाता हूँ, ये वाला प्रोग्राम लॉन्च करूंगा, इस तरह से करूंगा, फिर ये आएगा, फिर ये होगा। ये तो हो गया माइंडफुल एक्शन। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि आज ब्लैंक है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उस समय जो पहला थॉट आए वो ले लो। लगता है यार क्या करना है, चलो मुंबई चलते हैं, विरल जी के साथ पॉडकास्ट करते हैं, बस यही अगर आ रहा है तो यहीं से शुरू कर दो। जो समझ में आ रहा है, लगता है किसी को फोन करना है, कर दो। लगता है ये किताब पढ़नी है, पढ़ लो। लगता है कि आज मेडिटेट करना है, कर लो। जो समझ में आ रहा है, माइंडफुल, माइंडलेस। सोचने के लिए 1 घंटा, ठीक है? 1 घंटे डजंट मीन कि सोचने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा। कई बार बिजनेस के लिए बहुत डिटेल में सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है वो। बट कहने का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए 1 घंटा बहुत है। इनफैक्ट आज कलयुग के समय में आप जितनी कम मेडिटेशन करो ना तो भी चलेगा। आप अगर रोज का 20-25 मिनट भी आपने मेडिटेशन कर लिया, रोज का 20-25 मिनट में आपने ध्यान साधना कर लिया तो चलेगा। लेकिन बाकी के 23 घंटे अगर आप मोशन में नहीं हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और मोशन में रहने का मतलब भागदौड़ नहीं करना है। मोशन में रहने का मतलब एनीथिंग प्रोडक्टिव। मेडिटेशन इज ऑल्सो प्रोडक्टिव। एक जगह साइलेंस में बैठना इज ऑल्सो प्रोडक्टिव। पढ़ना इज ऑल्सो प्रोडक्टिव। मतलब ऐसी चीजों पे ध्यान लगाना जो डॉक्टर स्टीवन कवी कहते हैं क्वाड्रेंट 2 की चीजें, जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, और उन पे अगर आपने ध्यान लगाया, यू कैन रियली ग्रो फास्ट। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं? मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को अपने जॉब में प्रोग्रेस करना है, या किसी को अपने बिजनेस को ग्रो करना है, या एग्जिस्टिंग जॉब में ही मुझे प्रमोशन लेना है, तो क्या ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में भी मैं कुछ विजुअलाइजेशन करके या कुछ करके मैं अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हजारों चीजों का सोल्यूशन है, क्योंकि जहां पे भी एनर्जी दोगे वहां पे एनर्जी शिफ्ट होगी, वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या नहीं करना है वो बताऊंगा, तो क्या करना है वो समझ में आ जाएगा। क्या नहीं करना है, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ब्लॉक नहीं करना है। जैसे कि मुझे प्रमोशन चाहिए, क्यों चाहिए आपको प्रमोशन? आपको प्रमोशन से क्या मिलेगा? ज्यादा पैसा मिलेगा। और क्या मिलेगा? थोड़ा नाम मिलेगा। यूनिवर्स कहता है इसी जॉब में नहीं दूं और दूसरी जगह बेटर जगह दूं, तो
लेकिन आदमी क्या अड़ के बैठ जाता, मैंने इसी कंपनी को इतने साल दिए तो यही मिलना चाहिए। अब ये थोड़ा गलत है। इट्स लाइक एक बच्चा अपने फादर को बोलता है मेरे को तो यही चॉकलेट खानी है, फादर को पता है यहाँ से नहीं अच्छी मिलती है, या ये वाली दुकान अच्छी नहीं है, या ये पर्सन अच्छा नहीं है, या ये महंगा देता है। फादर कहता है बेटा चॉकलेट खानी है ना, 4 दुकान आगे से दिला देता हूँ, थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, या हफ्ते में एक बार खा ले, थोड़ा ठीक है। लेकिन जब बेटा अड़ जाता है कि नहीं तो मुझे तो इसी दुकान से चाहिए, यहीं से चाहिए, तो उसमें 2 चीज़ें पॉसिबल है, या तो यूनिवर्स का नुकसान होगा, यानी फादर का नुकसान होगा, या बच्चे का नुकसान होगा। तो यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट है। कहते हैं कि हम इस अल्टीमेट इंटेलिजेंसी के साथ डील कर रहे हैं, और इस अल्टीमेट इंटेलिजेंसी के साथ जब डील कर रहे हैं तो हमें इसके साथ तालमेल बैठाना सीखना है, इसके अगेंस्ट जाना नहीं सीखना है। तो अब अगर आपको प्रमोशन चाहिए ना, आप यूनिवर्स को कहो मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है, आपका काम है लिखना कितना पैसा मिल रहा है, किस तरह की आपके अब रुतबा है, प्रमोशन होते ही आपको बड़ी कैबिन मिल गई, बड़ा सब कुछ मिल गया, आपको आगे के पीछे लोग घूम रहे हैं, ये सब आप लिखो और यूनिवर्स को कहो डू एज यू फील, आई गिव यू फुल कंट्रोल, मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है वो करना है। अब इसी जॉब में मिले या अगले जॉब में। रिश्ते में लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बड़ी गलती करते हैं, मुझे वो ही लड़की चाहिए, मुझे वो ही लड़का चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा फिर डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं भाई इतने सारे? फिर मतलब शादी के बाद झगड़े क्यों हो रहे हैं? फिर वही लड़की या वही लड़का जिससे आप बहुत प्यार करते थे, उसी के साथ कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट लव, इट इज़ जस्ट एक इमेज है माइंड में कि ये लड़की या ये लड़के के साथ मेरी ज़िंदगी इस तरह से चलेगी, और जब वो नहीं चलती हुई दिखती है तो वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या उस तरह से चलती भी है तो इमेजिनेशन बदलती रहती है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रिश्ते को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपका काम है उन सारी क्वालिटीज़ को या उन सारे सुखों को लिखना जो आपको उस रिश्ते से मिलने वाले थे या मिलना चाहिए, और आप इमेजिन करो कि आपको वो सारी एनर्जी मिल चुकी है, और उसके बाद यूनिवर्स को कहो अब तुझ पे छोड़ता हूँ, इसी पर्सन से देनी है या किसी और से देनी है। तो आदमी कहता है नहीं 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 सर, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ। यार अब आप क्या कर रहे हो, अब आप जिद कर रहे हो, और जिद भी किससे कर रहे हो? जो सुपर पावर है, अल्टीमेट पावर है। अल्टीमेट पावर से जिद करना इज नॉट राइट। अल्टीमेट पावर के सामने सरेंडर किया जाता है, जिद नहीं की जाती। भगवान के मंदिर में जाके जिद नहीं करते। कई लोग कहते हैं मैं तो भगवान से भी लड़ लेता हूँ। ठीक है, भगवान से लड़ लोगे, इनोसेंस के साथ लड़ोगे तो चलेगा। तुम एडमेंसी के साथ लड़ोगे भगवान के तो फिर तो दुर्योधन हो गए तुम, फिर तो तुम्हारा अंत होना ही है। सो अल्टीमेटली भगवान के साथ इनोसेंस होनी चाहिए। द्रौपदी इनोसेंस के साथ, कान्हा अब तो बचाओ मुझे, आ गए, कान्हा आ गए बचाने के लिए। लेकिन कान्हा कब आए बचाने के लिए? जब द्रौपदी ने कान्हा को पुकारा। उसके पहले वो दुर्योधन के पास जा रही थी, धृतराष्ट्र के पास जा रही थी, भीष्म पितामह के पास जा रही थी, अपने पतियों के पास जा रही थी, जो कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, और अंत में कान्हा को पुकारा। तो अंत में पुकारने से पहले ही पुकार लो, भगवान अब मुझे तो ये चाहिए, आपको कैसे देना है आप देखो, आई वॉन्ट दिस। तो हमें हमेशा एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है। एंड रिजल्ट मतलब प्रोसेस नहीं। मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए तो 10 करोड़ आने के बाद की जिंदगी कैसी होगी, कौन सी कार, कौन सा घर, कैसी जगह पे मैं रह रहा हूं, वो भी ये नहीं विजुअलाइज करना है। पैसे आ गए अब मैं जाके घर खरीद रहा हूं, वो नहीं। घर आ गया है मेरे पास, मेरे को तो पैसे के साथ आने वाली सारी चीजें आ गई है और मैं इंजॉय कर रहा हूं। कहां से आएगी? इसी जॉब से आएगी, बिजनेस से आएगी, कोई गिफ्ट देगा, ये यूनिवर्स के ऊपर है। आदमी कैसे विजुअलाइज करता है, यार कैसे आएगा, लेकिन मैं तो नौकरी में हूँ और अभी तो इतना कम पैसा आ रहा है, इतने कम पैसे से तो सेविंग कैसे होगी, ये कैसे होगा, फिर वो विजुअलाइज कर ही नहीं पाता है। और करता भी है तो अभी तो मेरे सेशन को देख के या आपके अपने इस पॉडकास्ट को देख के आदमी विजुअलाइज करके सब कुछ कर लेगा, अगले ही मिनट उसका कॉन्शियस माइंड कहेगा आएगा कैसे भाई, क्योंकि वो प्रोसेस में फंसा हुआ है। प्रोसेस छोड़ो, आएगा। पूरी दुनिया कह रही है, भगवत गीता कह रही है, संसार के सारे विद्वान कह रहे हैं, तुम जो सोचोगे वो पाओगे। तुम्हारी सोच में अल्टीमेट शक्ति है। तुम्हारी सोच से बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, कैंसर ठीक हो सकता है तुम्हारी सोच के कारण। ये पूरी दुनिया की कोई भी ताकत मोदी जी की सोच के कारण एक छोटे बच्चे को या चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनने का मौका, डोली चाय वाला देखिए कहां से कहां पहुंच गया। सोच है तो, एटीट्यूड है तो। मैं चाहता हूं एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, घमंड की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब आदमी सोचेगा तो सब कुछ आने वाला है, 101% आने वाला है। सर मुझे ये चीज़ बताइए, मैनिफेस्टेशन में ग्रेटिट्यूड का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्योंकि बहुत बार हम ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं, जो चीज़ है उसे देख नहीं पाते हैं, और जो चीज़ चाहिए सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं।
फाइव स्टार होटल के लिए आदमी एक रात का 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख देता है। क्यों देता है? नॉर्मल होटल में भी रुकने को मिल ही रहा है ना। 5 स्टार होटल में एम्बियंस का दे रहा है। तो ग्रैटिट्यूड वो एम्बियंस क्रिएट करता है, ये समझ लीजिए। ग्रैटिट्यूड क्या क्रिएट कर रहा है? वो ऑरा क्रिएट कर रहा है आपके आसपास। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन मैं हूं नेगेटिव, एवरेज हूं। जो मिला है आज तक उसको मैंने धन्यवाद दिया ही नहीं। जैसे कि एक आदमी हमेशा कंप्लेन करता, पैसा कम है, पैसा होता ना तो मैं ये कर लेता, पैसा होता तो मैं ऐसा पहुंच जाता, पैसा होता तो मैं आगे बढ़ जाता। अगर मान लो पैसा यहां बैठा है, तो पैसा कहता साले के पास बचपन से आया हूं, इसके पास कपड़े लाया हूं, इसके घर में खाना लाया हूं, और फिर भी ये धन्यवाद देने की बजाय मुझे कोस रहा है। तो वो जो एम्बियंस क्रिएट होना चाहिए ना आपकी लाइफ में नई चीजों को आने का, वो नई चीजें आपकी तरफ आकर्षित ही नहीं होंगी, क्योंकि ये आपके आपके आसपास का एम्बियंस अब नेगेटिविटी से भरा हुआ है, आपका ऑरा ही छोटा है। तो बाहर वाली चीज जो बड़ी चीज है, मान लो किसी का घर है 500 स्क्वायर फीट का, उसके घर में आपको बहुत ही मुश्किल है कि उसके घर में ना 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उस वाले स्पेस में वो फिट इन नहीं होगी। उसके लिए फिर 5,000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए कि भाई वो वाला एलिवेशन आ सके, वो छोटा स्विमिंग पूल बन सके। स्विमिंग पूल फिट इन ही नहीं होगा, या तो स्विमिंग पूल बना लो 500 स्क्वायर फीट में, या रह लो एक पलंग लगा के सो जाओ, इतना ही कर सकते हो। तो कहते हैं ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एनर्जी। 2 एनर्जीज, वन इज लव, वन इज ग्रैटिट्यूड। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जहां जाओ दुआएं देते रहो। भगवान करे इन सब के साथ अच्छा हो, भगवान करे इस स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं ना उनका सबका बहुत भला हो, सबका बहुत अच्छा हो, और कॉन्शियसली करना है ये। उससे आपका मन बहुत शांत रहता है, उससे आपको धन्यवाद की फीलिंग आती है कि यार मुझे भी जो मिला है ना आज तक, वो कहीं ना कहीं आज मैं कितना भी कह दूं मेरी नॉलेज के कारण ही हो। कहाँ से लाया ये नॉलेज? ये तो था ही नहीं कॉलेज में, ये तो था ही नहीं स्कूल में। मुझे अच्छे गुरु मिले, आप जैसे अच्छे मित्र मिले, हजारों अच्छे श्रोता मिले, ये माइक मिला, इस माइक का सिस्टम मिला, इंटरनेट मिला, यूट्यूब मिला, यूट्यूब के लाखों वायर्स, कनेक्शन, सैटेलाइट्स, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तब जाके ये पॉडकास्ट सफल होगा, तब जाके इस पे व्यूज आएंगे, लोग सुनेंगे, तब जाके ये। और मैं कहूं मेरी नॉलेज है साहब, मेरी नॉलेज के कारण है ये। तो ये तो अहंकार हो गया। भले इससे कुछ मिले ना मिले, ग्रैटिट्यूड में तो इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। भूल जाइए कि ग्रैटिट्यूड में इसलिए रहना चाहिए ताकि मुझे कुछ मिलेगा। भाई इंसान होने का सबसे बड़ा प्रमाण ही है कि तुम इंसानियत के अंदर रहो। तुम्हारा धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जूस ये नहीं है, तुम्हारा धर्म है इंसानियत। और जब मेरा धर्म इंसानियत है तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपने मेरी मदद की तो मुझे दिल से कहना चाहिए थैंक यू। तो ये सूर्य देवता मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी बॉडी को नर्चर कर रहे हैं, ये खाना मेरी टेबल पे आ रहा है, कोई किसान उगा रहा है, कोई रिक्शा में मेरे घर पे लेके आ रहा है, फिर कोई पिसवा रहा है आटा, फिर उसके बाद रोटी बना रहा है। इतने सारे लोग बने, मतलब कुल मिला के मुझे पालने के लिए पूरी कुदरत लगी हुई है। और मैं कहूँ मैंने किया है। आई थिंक दैट इज वाई भगवत गीता में या हर स्पिरिचुअल संत के पास आप जाओगे वो एक ही चीज कहेगा, मैं करता नहीं हूं, करता नहीं मैं कुछ भी, बस काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाउ वंडरफुल। और आप देखिए ग्रैटिट्यूड में रहना, पहली बात आपको इंसान बनाए रखने के लिए ज़रूरत है। नंबर 2 आपका एम्बियंस क्रिएट होता है, यानी आपका ऑरा क्रिएट होता है। ऑरा जब आपका क्रिएट हुआ तो मान लीजिए आपका 500 स्क्वायर फीट का घर 5,000 स्क्वायर फीट का है, हो गया, अब आपके पास बड़ी चीज़ें आएगी। नंबर 3 अगर पैसा यहाँ बैठा है, उसको लगता है यार ये बंदा कितना मेरे बारे में सोच रहा है, कितना प्यारा बोल रहा है, धन्यवाद दे रहा है मुझे, मैं इसके घर में दाल लाया, छोटी सी चीज़ लाया, फिर भी ये धन्यवाद दे रहा है। वो कहता है, आगे वाले पैसे को बोलता है भाई इसके पास आओ, इसके पास आओ, आपने मुझे अच्छे से ट्रीट किया तो मैं 4 लोगों को बोलूंगा विरल जी के पास जाओ। बस वही ग्रेटिट्यूड का काम है। आई थिंक इट क्रिएट्स द रिक्वायर्ड एनर्जी। या अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। एंड में एक ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कोई बताइए जो अपनी डेली लाइफ में कोई यूज़ कर सके, जो आज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू करना चाहता है। मैं एक नहीं 2 टेक्निक आपको बताता हूँ, और ये दोनों टेक्निक हमारे लिए सबसे सबसे सरल है करना। भाई दिन भर हम पानी पीते हैं, इतना सा करो कि अपनी जो भी इंटेंशन है वो पानी को बोल के फिर पानी पी लो। जैसे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए कि मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दूं,
तो मैं पानी को जितनी बार पीता हूँ, मैं दिन भर में शायद 10 बार तो बोलता ही हूँ। मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर चुका हूँ और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए ब्रह्मांड आपका धन्यवाद। और फिर मैं वो पानी पी रहा हूँ। कहते हैं वाटर मेमोरी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। इसके ऊपर डॉक्टर मसुरू इमोटो ने तो बहुत बड़ा रिसर्च किया है, एक किताब भी है उनकी वाटर क्रिस्टल्स के ऊपर, कि पानी कितनी मेमोरीज को याद रखता है। और बॉडी में पानी, धरती में पानी, धरती का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी। कहते हैं कि ये जो दिख रहा है वो 70% है, धरती के अंदर जो पानी है वो तो और भी ज़्यादा है। हमारी बॉडी के अंदर इतना पानी, बिना पानी के कुछ नहीं चल रहा है, ना प्लांट्स पनपेंगे ना इंसान पनपेगा। तो जो पानी है ना, उसके अंदर जो मेमोरी है वो पूरे ब्रह्मांड में जाती है। क्योंकि पानी पिया मैंने, बाहर निकाला, पसीने के थ्रू बाहर निकल रहा है, सांसों के थ्रू बाहर निकल रहा है, पूरी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पा रहा है, मैं एनर्जी में घुल रहा है। तो मैंने पिया भी पॉजिटिव, मेरे अंदर भी पॉजिटिव, मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है वो भी पॉजिटिव। तो वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल है। तो पानी को हमेशा प्रोग्राम करके पिएं। आप चाहें तो मंदिर में रख दें घर में बॉटल पानी की, अगले दिन पी लें। कांच की बोतल में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कांच की बोतल, स्पेशली ब्लू कलर की कांच की बोतल में आप छत के ऊपर आप आराम से रखें। कहते हैं ब्लू कलर में प्रॉपर्टी है रिटेन करने की, इसीलिए आसमान भी हमारे ब्लू दिखाई देता है। ब्लू कलर किसी भी चीज़ को रिटेन कर लेगा, पॉजिटिविटी को रिटेन करके रखता है। वो इसमें कलर थेरेपी को अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। सो ब्लू इज़ द कलर विच रिटेन्स। इसीलिए अगर आप देखो कि कई सारी कंपनियां जिनके जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनके लोगोस के कलर ब्लू हैं। ब्लू हैज़ द पावर टू रिटेन एनर्जी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, कोशिश करें कि आपकी बॉडी को ब्लू कलर टच करे, या ब्लू कलर के कपड़े आप ज़्यादा से ज़्यादा पहने। इट विल रियली क्रिएट अ मैजिक इफेक्ट। सूदिंग ब्लू है ना। तो पानी को ब्लू कलर की कांच की बोतल में छत पे रख दें, उसे रिचार्ज होने दें 2 घंटे 3 घंटे, और उसके बाद आप उसे पी सकते हैं। उसमें अफर्मेशन लिख सकते हैं, पानी की बोतल पे अफर्मेशन लिख के चिपका सकते हैं। चिपकाने का भी वही प्रभाव होगा, उसे बोलने का भी वही प्रभाव होगा, उसे मंदिर में रख के पॉजिटिव एनर्जी दे के पीने का भी वही प्रभाव होगा। तो एक तो ये टेक्निक सबसे सरल है, आई थिंक सभी लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अच्छा कई लोग कहते हैं नहीं सर इसका तो लॉजिक बताओ, अब ये भी तो अंधविश्वास हो सकता है, आपने थोड़ी देर पहले कहा था। देखिए हमारे ऋषि मुनि साधु संत हज़ारों सालों से हमने देखा है, वो अगर किसी को श्राप देना होता था तो कमंडल से पानी लेके श्राप दे देते थे। हम पूजा पाठ जितनी भी पद्धतियाँ करते हैं उसमें सभी में जल का यूज़ होता है। तो जो चीज़ हमारे जीवन में रही है बचपन से आज तक, उस पे डाउट मत करिए, और फिर भी अगर आपको करना है तो गॉड ब्लेस यू। दूसरी सबसे साधारण और सबसे आसान टेक्निक वो सांसें हैं। सांस अंदर ली, हाउ वंडरफुल, बहुत अच्छा हो रहा है। सांस बाहर ली, हाउ वंडरफुल। सांस अंदर जाते समय हजारों करोड़ आ रहा है, सांस बाहर जाते समय हजारों करोड़ आ रहा है। सांस अंदर लेते समय अच्छे लोग मिल रहे हैं, सांस बाहर लेते समय अच्छे लोगों से मैं मिल रहा हूँ। यू नो, इसमें एयर मैनिफेस्टेशन एक छोटा सा मैं बताता हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का एक और छोटा तरीका, सांस अंदर लें। मान लो आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, अगेन वही एग्जांपल, कई लोग कहेंगे पैसे ही पैसे की बात करते हो। चलो छोड़ो, पैसे नहीं, तुम्हारी प्यार भरी जिंदगी तुम्हें चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, जो भी चाहिए। अगर तुम उसे चाहते हो, सांस अंदर ली और सांस रोक के इमेजिन करो कि वो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है या आ रही है, या वो पैसा आ रहा है या वो तरक्की आ रही है। सांस रोक के, सांस रोकने से भले 3 सेकंड आप रोक रहे हो, 4 सेकंड रोक रहे हो, 5 सेकंड रोक रहे हो, उतनी देर में सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ी घबराहट होती है कि यार सांस क्यों रुक गई, ये तो नेचुरल है, हमेशा चलती रहती थी, ये रुकी क्यों। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा रुकी क्यों, तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा अच्छा इसलिए रुकी क्योंकि तुम्हें ये लड़का चाहिए, ये लड़की चाहिए, ये जिंदगी चाहिए, मैं देता हूं देता हूं देता हूं, मैं करने लगता हूं इसके ऊपर, अभी तुरंत काम करने लगता हूं, सांस छोड़ो सांस छोड़ो। एयर मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत कमाल का है। सो आप सांस अंदर लें और रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, सांस को होल्ड करें और मैनिफेस्ट करें, और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ दें, थैंक यू बोलते हुए। थैंक यू, थैंक यू बोलते समय ये सोचना है कि हाँ यार ये तो आ गया है, बस सबकॉन्शियस माइंड इस पे काम कर दिया है। ये 4-5 बार आप करें, बहुत आपको पावर मिलेगी, बहुत अच्छा होगा। सर आजकल के यंगस्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत बात करना है, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कॉलेजेस में हम जब भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आज का यूथ बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है। स्पेशली अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो सोशल मीडिया में है ही डिस्ट्रैक्ट करने वाली, लेकिन मैं अगर कॉलेज की स्टडीज़ की बात करूँ पर्टिकुलरली, आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं, टीवाई तक जाते हैं, और तब तक वो वही सोचते हैं कि सिर्फ मुझे कॉलेज की पढ़ाई ही हेल्प करने वाली है। जी।
और वो तब तक सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और बाद में कहीं जाते हैं रियल वर्ल्ड में। आपका क्या टेक है, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, एक समय था जब करियर पाथ फिक्स थे, आज ऑप्शंस बहुत सारे हो गए। तो आज के ज़माने में तो सबसे उत्तम, अति उत्तम चीज़ यही रहेगी कि जो करियर में जाना है उसको चूज़ करके सिर्फ उसी की पढ़ाई ज़्यादा की जाए। भाई हम्म, आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले था कि भाई आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, 3 सब्जेक्ट होते थे, 10th में लेने होते थे और 11th-12th की वो पढ़ाई होके फिर कॉलेज आ जाती थी और उसके बाद फिर जो भी करियर ऑप्शन थे। आज क्या लाखों करियर ऑप्शंस हैं, आज पॉडकास्टिंग इज़ अनदर करियर ऑप्शन, आज साउंड इंजीनियरिंग है। तो जो भी एरिया आपको बहुत पसंद है, उससे रिलेटेड पढ़ाई ही आपको सबसे ज़्यादा काम देगी। तो हम्म, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो वेदर पीपल विल लाइक इट और नॉट, लेकिन 10वीं क्लास तक आप बच्चे को पढ़ाइए। 10वीं के इमीडिएट बाद, जैसे पहले भी सब्जेक्ट लेना होता था, वो इमीडिएट सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए अपना। मतलब आप अपने बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दो कि 10वीं तक आते आते वो ये समझने लग जाए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। इसको मैं बोलता हूँ डिस्कवर योर विजन। इसके ऊपर मेरा एक बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम भी होता है, 3-4 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। बट जब आदमी को ये समझ में आ गया ना 10 साल की उम्र में कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, तो 20 साल की उम्र तक उसको उसके फील्ड के सभी लोग जान लेंगे। हम्म, तो 10वीं क्लास मैक्सिमम होना चाहिए। स्कूलों को भी ऐसी व्यवस्था कुछ करनी चाहिए जिससे बच्चों को के ट्रू टैलेंट का पता लगे। एंड 11वीं क्लास से बच्चा सिर्फ वो ही करना चाहिए जो उसके लिए प्रैक्टिकल है। करेक्ट। मैं नहीं जानता कि बुकिश नॉलेज बच्चे को कितना लेवल पे इंटेलिजेंट बना रही है। ऑब्वियसली जब आदमी हार्वर्ड में जाता है, आईआईएम में जाता है, अलग अलग केस स्टडीज देखता है, सीखता है, तो वो बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन वो केस स्टडीज भी अगर वो बिजनेस में जाना चाह रहा है और बिजनेस रन करना चाह रहा है अपना या किसी और का, तो उसके लिए रेलेवेंट है। करेक्ट। लेकिन अगर मैं बनना चाह रहा हूँ एक पेंटर, और शायद मैं पेंटर बन के या आर्टिस्ट बन के बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। फिर मुझे आर्ट स्कूल में जाना चाहिए। मनोज वाजपेयी जी को एक्टिंग करनी थी, तो वो एक्टिंग स्कूल में गए। हम्म, लेकिन आप कॉलेज पूरा करके 22 साल 23 साल की उम्र में एक्टिंग स्कूल में जाओ, 8 साल आप एक्टिंग करो, 30 साल की उम्र में आप मार्केट में अपना पोर्टफोलियो भेजो, 32 साल की उम्र में आपको छोटा रोल मिले, 30-35 साल की उम्र में आप अधेड़ हो गए। करेक्ट, करेक्ट। आई मीन दैट इज नॉट राइट। आई थिंक 15 साल की उम्र से बच्चे को लग जाना चाहिए। 100%। और उसमें भी सबसे बेस्ट लर्निंग जो है, मतलब जहाँ तक मेरा पर्सनल टेक है, कॉलेज में जाकर सिर्फ लोग टाइम पास करते हैं, सिर्फ वो ट्रू। एक डिग्री मिल जाती है कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। जबकि रियल लर्निंग अगर करनी है तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस से ही मिलेगा। आज एब्सोल्युटली। कितने सारे ऐसे हम बिग फोर्स कंपनी को देखते हैं, उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि वो एक ज़माना था जब भी हम डिग्रीज को देखते थे। आज अगर मुझे भी चलो कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटर चाहिए, तो मैं उसका कभी डिग्री नहीं देखता हूँ कि भाई तूने कौन सी कॉलेज से क्या पढ़ाई की है। जी। एक्सपीरियंस देखते हैं कि भाई क्या बना के दे सकता है, बता मुझे सो हम्म। कहीं ना कहीं स्किल को ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं वही स्किल और एक्सपीरियंस, ये दो ही चीज़ काम लगने वाली वेरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। आपने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मैं तो हर चीज़ में इसी चीज़ को बात करता हूँ। देखिए, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे पास आए और जो अ, बहुत कम उम्र में उन्होंने 1-2 स्किल डेवलप कर ली और वो आज 22, 25, 23 साल की उम्र में भी करोड़ रुपए कमा रहे हैं ऑलमोस्ट। हम्म, और कई लोग जो 40 तक सिर्फ वही भेड़-चाल चलते रहे, उनको 40 में भी घर नहीं चला पा रहे। अब देखिए, कुछ लोग दुनिया चलाते हैं, कुछ लोग घर भी नहीं चला पाते। इतना ज़्यादा ये डिफरेंस क्यों है? कोई तो लॉजिक है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि 90% लोग बेसिक्स को क्यों नहीं समझ पाते? कॉमन सेंस है ये। इसके लिए आपको और मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। भाई, मुझे बहुत अच्छा डायमंड मर्चेंट बनना है, तो मुझे जल्दी से जल्दी डायमंड के धंधे में घुस जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स बनना है, तो जल्दी से जल्दी मैं उस धंधे में घुसूँ। टाइम क्यों वेस्ट करना है? करेक्ट। उसकी डिस्कवरी करना। अब लोग कहते हैं डिस्कवरी कैसे करूँ? गारंटी तो है ही नहीं किसी भी जगह, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। अब अगर आपको गारंटी चाहिए तो अगले जन्म तक वेट करो, तपस्या करो, फिर भगवान आएँगे, गारंटी देंगे, बोलेंगे ये वाली काम करो, तो पता नहीं आपके साथ होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो कहता हूँ खुद की गारंटी खुद बनो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, और ये बहुत सारे प्रोफेशनल्स में भी हमने प्रोफेशनल डिग्रीज में भी देखा है। ट्रू। अगर आज हर प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग वर्क एक्सपीरियंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सीए देख लो, चार्टर्ड एब्सोल्युटली, अकाउंटेंसी बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 2 साल 2.5 साल आपको सीए के अंडर में काम करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, वेरी सीएस, ट्रू। क्योंकि उनको भी पता है कि मैं किताब में कितना भी अच्छा लिख दूँ,
जब तक वो प्रैक्टिकल भाई जाके वहाँ पर कोई क्लाइंट के साथ डील नहीं करेगा, कोई किसी के साथ काम नहीं करेगा, वो करेक्ट, काम नहीं लगने नहीं वाला कर है। सकता, नहीं कर तो सकता। ये गेटिंग एन एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। सर आपके हिसाब से फ्यूचर कैसा रहने वाला है? किस इंडस्ट्री में अगर आज के यूथ को जाना हो तो जा सकते हैं? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। मतलब अभी एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हर बिजनेस में जाते जा रहा है। तो आप किस विरल तरीके से जी, देख रहे हो? वैसे तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर एक्चुअली किसका होगा, क्योंकि जिस स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही है तो चीज़ें बहुत चेंज होगी। बट आई थिंक, मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा दो चीज़ें आदमी को अपने अंदर लानी चाहिए। एक तो लर्निंग एबिलिटी, फास्ट लर्निंग एबिलिटी। मेरे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि नई चीज़ आई मैं फट से सीख लूँ, मैं रेजिस्ट ना करूँ, यार ये तो मैंने सीखा था अब क्या हुआ। तो आई शुड डेवलप अ लर्निंग एबिलिटी। नंबर टू, आई शुड डेवलप अ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आदमी फ्लेक्सिबल और लर्निंग के लिए ओरिएंटेड नहीं है ना, तो वो मार खाएगा। तो फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का ही ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगता है होगा। फ्यूचर लोग आराम पसंद ज़्यादा होंगे, उनको घर बैठे बैठे सारी चीज़ें चाहिए होगी, तो आप उन्हें घर बैठे बैठे कौन सी चीज़ों में सर्विस दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो। दैट इज़ वॉट विल हेल्प पीपल। बट मैं कहता हूँ कि कौन सी चीज़ आएगी, और कुछ था, फेसबुक आ गया, फेसबुक सीखो, फेसबुक से इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम सीखो, अब एआई आ गया, उससे एआई से वीडियो बनाना सीखो, यूट्यूब सीखो, शॉर्ट्स सीखो, रोल सीखो। आई थिंक एंडलेस है। एंड करेक्ट। कई लोग इसमें रेजिस्ट करते हैं। आई थिंक वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। पुराने ज़माने के लोग चाहते भी सीखना तो भी उनके पास था ही नहीं। आज हमारे पास है तो वी शुड एन्जॉय, वी शुड बी थैंकफुल। अरे, अरे नहीं आएगी, चलो सीखते हैं। तो आदमी हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए, मरते दम तक उसके अंदर एक बच्चा अलाइव होना चाहिए कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट। सो ट्रू, हुँ, सो ट्रू। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि एक सबसे बड़ी अगर एबिलिटी किसी को डेवलप करनी है, जी, तो भाई आप हमेशा क्यूरियस रहो, अनलर्निंग ओल्ड थिंग्स एंड लर्निंग न्यू ट्रू, थिंग्स। ये एक ट्रू, एबिलिटी आप अपने अंदर बना लो, तो हमेशा आप मार्केट में अप टू डेट रहोगे। एब्सोल्युटली। इवन आजकल कितने सारे लोग हैं ना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स को लेके टेंशन में रहते हैं कि भाई मैं हुँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे हुँ, इन्वेस्ट करूँ। और रियल एस्टेट को लेके मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ। मतलब ऑब्वियसली यंग क्राउड जो है वो रियल एस्टेट में शायद इतना बड़ा अमाउंट ना दे पाए, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, किसी को अगर हुँ। इन्वेस्ट करना हो लैंड में या प्रॉपर्टी में, तो आपका क्या टेक है? क्या बेस्ट ऑप्शंस मेरे हैं? हिसाब से रियल एस्टेट इज़ गोल्ड माइन। रियल एस्टेट हुआ, गोल्ड हुआ, ये तो आपके पास इन्वेस्टमेंट जितने होंगे उतना अच्छा है। क्योंकि लैंड का इन्वेस्टमेंट कभी भी खाली जाता नहीं है। लैंड हमेशा अप्रिशिएट होगी। एक बार फ्लैट का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ठीक ठाक आपको रिटर्न देगा नहीं देगा, लेकिन कमर्शियल और लैंड, ये दो इन्वेस्टमेंट हुँ, बहुत तगड़े हैं, क्योंकि ये स्कैर्स होते रहेंगे। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी उतने ज़्यादा स्कैर्स। मैं तो कहता हूँ आज इंडिया के किसी भी कोने में आप रियल एस्टेट खरीद लो, स्पेशली लैंड खरीद लो, इट विल बी ग्रेट। फिर भी अगर आपको इंडिया में बेस्ट अगर आपको लगता है, तो जैसे अभी धोलेरा सिटी आ रहा है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाए थे, 2 वीडियो मैंने बनाए इनफैक्ट। एंड धोलेरा स्मार्ट सिटी इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टीज़ एट दिस मोमेंट। एंड इनफैक्ट मेरे वीडियो को देख के कई लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टीज़ ली, और जिन्होंने भी ली उन्होंने आके हमें फीडबैक दिया कि सर हमने ली तो वहाँ 1.5-2 लाख रुपए में थी, लेकिन आज वो 8 लाख की हो गई, 15 लाख की हो गई। किसी का पैसा 4 साल के अंदर तो 10 गुना, 8 गुना, हुँ। 9-9 गुना अप्रिशिएट हो गया। आई थिंक गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है, एंड बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मैं खुद वहाँ जाके आया, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा भी आई एम श्योर बड़े-बड़े शहरों में आस-पास में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ रही है, जहाँ पे जैसे कि दिल्ली के पास जेवर एयरपोर्ट आ रहा था, आ रहा है इनफैक्ट। पुणे में भी एक नया एयरपोर्ट बन रहा है पुणे के पास। तो ऐसे आई एम श्योर हर टाउन के पास कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा होगा। डेवलप हो रहा है। बट जैसे मेरी पर्सनल फेवरेट इस समय, मैंने आपको बताया धोलेरा है। दैट इज़ व्हाई आई मेड 2 वीडियोज़ ऑन दैट। एंड अक्षय के साथ आप, मतलब हमारे कॉमन एक फ्रेंड है जो अक्षय ब्रोगर करके नंबर 1 डेवलपर माने जाते हैं। तो वो तो अब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को वहाँ पर वेलकम करते हैं। तो जितने भी लोग जाना चाहते हैं, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, आप साथ में क्लिक करके आप आइए, विज़िट करिएगा। और सर मैं आपको भी पर्सनली इनवाइट करना चाहूँगा। अक्षय ब्रोगर जो डेवलपर है वहाँ के, वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये एक छोटी सी गिफ्ट हमारे तरफ से है हाउ ब्यूटीफुल। कि आपका ट्रैवल, स्टे, सब कुछ, मतलब एक बार फिर से विज़िट करिए। आपने तो 2 बार किया है विज़िट, लेकिन जी, स्टिल जी, एक जी। बार वापस से आइए हमारे साथ, एक अलग ज़रूर, ज़रूर, एक्सपीरियंस ज़रूर। रहेगा। नहीं, नहीं, दैट्स वेरी गुड। एंड आई मस्ट से ब्रोगर रियलिटी हैज़ बीन डूइंग ग्रेट। उन्हीं के साथ हमने वीडियोज़ वगैरह भी पहले बनाए थे। एंड दे आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स। एंड सबसे बड़ी बात, जो यंग एज में अक्षय के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक इतनी कम एज में
250-300 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी जब मैं लास्ट मिला था, वो भी 3 से 4 सालों के अंदर, और अब कितना होगा पता नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ द फास्टेस्ट थिंग, एंड आई थिंक ही इज़ अंडर 30, एंड 30 साल से कम उम्र में जो कॉल्स उन्होंने लिए हैं, आई मस्ट से यही विजन है। रियल एस्टेट को लेके यही विजन होना चाहिए, पैसे को लेके यही विजन होना चाहिए कि हाँ, कहाँ आ सकता है अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे जानो, उसे आउटराइटली कभी रिजेक्ट मत करो। लोग क्या करते हैं, सुनेंगे, अच्छा इस पॉडकास्ट में आपने अक्षय जी का नाम ले दिया, ब्रोकर का नाम ले दिया, इसका मतलब ये आप उन्हीं की तरफ हमें ले जाना चाहते हो। दोस्तों, अपना दिमाग लगाओ, आप जाइए धुरेरा, 50 जगह विजिट कीजिए, 500 लोगों से बात कीजिए, इंटरनेट पे उसके बारे में पढ़िए, पूरी दुनिया के बारे में सर्च कीजिए, उसके बाद आप समझिए। अक्षय मेरा फ्रेंड है तो मैंने अक्षय के लिए, या आपका फ्रेंड है तो आपने अक्षय के लिए बोल दिया, बट देन हमारे कोई और फ्रेंड होते तो उनको भी हम वैसे ही रेकमेंड करते हैं। एब्सोल्युटली। दैट और इज नॉट एन मेन इशू। इंपॉर्टेंट क्या है कि राइट गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। मतलब करेक्ट। देर आर सो मेनी पीपल जो शायद लाइक कोई गलत डायरेक्शन में खुद का इंटरेस्ट देने के लिए वो दूसरा प्लॉट दे देंगे। जी। बट जहाँ तक मैं अक्षय को, ब्रोगर को जानता हूँ, लाइक मैं तो पर्सनली पिछले 5 साल से वहाँ पर उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो आई पर्सनली से कि लाइक जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एकदम राइट गाइडेंस और एकदम प्रॉपर जगह बता रहे हैं जहाँ से वो वैल्यू बढ़े। अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हाँ, आज। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा विरल जी, ये सारी चीजें साइंटिफिक है जो मैं बोल रहा हूँ, एक भी चीज अंधविश्वास से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको इन पे बिलीव नहीं है तो आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक्स पढ़ें, आप ब्रूस लिप्टन जी की बुक्स पढ़ें, आप डॉक्टर बर्नी सीगल की बुक्स पढ़ें, आप दीपक चोपड़ा जी की बुक्स पढ़ें, इनके ऊपर स्पिरिचुअल मेंटोर्स को सुने, इनके ऊपर आप भगवत गीता सुने, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी से रिलेटेड है, हर चीज़ ऊर्जा ही है, और आपकी इस ऊर्जा से बड़ी बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर आजकल मैं काम कर रहा हूँ। हज़ारों लोग हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की ज़िंदगी बदल रही है, किसी को पैसे से फ़ायदा हो रहा है, एंड लोगों को ये बहुत फ़ायदा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग जुड़ सकते हैं, बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स मैं करता रहता हूँ, एंड आई मस्ट से दैट दिस इज़ एंटायरली साइंटिफिक। अमेजिंग अमेजिंग। एंड आई पर्सनली से कि जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसमें इतनी सारी लर्निंग है। मैं खुद कितनी सारी चीज़ें सर आपके प्रोग्राम से थैंक सीख यू। रहा हूँ, और मैंने तो बिफोर पॉडकास्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी सर की, अनगिनत चीज़ें हमने सीखी हुई है, वो सर्कल ऑफ वेल्थ और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और हमारे बिजनेस में भी अप्लाई की है, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, एंड दिस वाज रियली अ ग्रेट पॉडकास्ट। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है मुझे पर्सनल लेवल पे, मुझे भी, और आई एम वेरी श्योर आप लोगों को भी सीखने मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं BSR सर को वापस से बुलाऊं और कोई दूसरे टॉपिक पे बात करूं, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो और क्या टॉपिक पे सर के साथ बात करना चाहिए वो कमेंट में लिखते हो, तो मैं सर पहले से ही परमिशन ले लेता हूँ कि मैं आपको वापस से बुलाऊंगा, और हम 100% इसे शूट करेंगे वापस से। बिल्कुल विरल जी, ये बातें देखिए, मरने से पहले जितना दे जाएं, जो आया है जो सीखा है वो तो बांट के ही जाना है, इसीलिए मज़ा आएगा अगर होगा तो। एंड सेवा का आपने मौका दिया, आप सभी ने सेवा का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट सर।